ये कहानी है एक ऑर्फन की जो कि बहुत ही मन लगा के काम करता है, लेकिन प्रमोशन से पहले वो अपने बॉस को गिफ्ट नहीं देता। सिर्फ इसी वजह से उसे काम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको एक अमीर बंदे के चक्कर में छोड़ देती है। जब वो ब्रोलेक्स की शॉप पे आता है तो शॉपकीपर उसको ये बोल के निकाल देती है कि तुम्हारी औकात नहीं है ब्रोलेक्स की वॉच लेने की। सभी लोग उसको कुछ भी नहीं समझते और बिल्कुल भी उसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन जिस बंदे का नाम ही बिल अंबानी हो वो गरीब नहीं हो सकता। ये कहानी होने वाली है बिल अंबानी की, जिसके पास है जियो धन सिस्टम। जितना जियो के पास में प्लान्स नहीं है उससे ज्यादा इसके पास में करियर ऑप्शंस है। आज बिल के पास में बिलियंस के घर है, मिलियंस की गाड़ियां है, ट्रिलियंस का अकाउंट बैलेंस है, हजारों में लड़कियां है, पर कमी है तो सिर्फ और सिर्फ माँ की। तो आखिर ये कमी पूरी हो पाती है या नहीं, ये हम देखेंगे आगे कहानी में। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर बिल अंबानी को, जो कि बोल रहा होता है आप लोग मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तभी मैनेजर चाटू उसका सामान फेंक देती है। चाटू बोल रही होती है अंबानी इस कंपनी से निकल जा, वापस कभी इधर मत आना। बिल अंबानी वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है ये दुनिया कितनी ज्यादा खराब है। मैनेजर चाटू ने मुझे इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि मैं बॉस के लिए गिफ्ट लेके नहीं आया था। तभी उसे गर्लफ्रेंड डायना का कॉल आता है। बिल अंबानी बताने ही वाला होता है कि उसकी नौकरी छूट गई है। तभी डायना उससे बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, अब तुम मेरे बर्थडे पे मत आना, और हाँ आज के बाद मुझे कभी भी कांटेक्ट मत करना। बिल अंबानी बोल रहा होता है आखिर तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कोई और मिल गया है। डायना बोल रही होती है मैं तुम्हारे साथ में काफी टाइम से थी, लेकिन तुम गरीब के गरीब ही रह गए। तुम्हारे जैसा गरीब के साथ मैं अपनी जवानी वेस्ट नहीं करना चाहती। बिल अंबानी बोल रहा होता है आज का दिन तो काफी ज्यादा बेकार है। आज मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मैनेजर चाटू ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसके सामने सिस्टम खुलता है जिसका नाम होता है जियो धन सिस्टम। इस सिस्टम में जो लड़की होती है उसका नाम होता है जियो। जियो बोल रही होती है मास्टर मैं आपकी सर्वेंट हूँ। बिल अंबानी बोल रहा होता है जियो धन ये क्या होता है। जियो बोल रही होती है आप यहाँ पे हर हफ्ते नए करियर चुन सकते हैं और टास्क कंप्लीट करने से धन रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अंबानी से अंबानी बनाने आई हूँ। बिल अंबानी खुश होते हुए बोल रहा होता है ये तो एक लेजेंडरी सिस्टम है, अब मेरा टाइम आ चुका है। तभी अंबानी को उसका पहला टास्क मिलता है। आज से आपको गोवा कंपनी में ड्राइवर के तौर पे काम करना है। आपका रजिस्ट्रेशन पैकेज है $1000 मिलियन का और आपको रिवॉर्ड के तौर पे पेनिनसुला होटल मिलेगा। साथ ही आपको एक पगानी पवन पुत्र कार भी मिलेगी जिसकी कीमत होगी $30 मिलियन। बिल अंबानी बोल रहा होता है इतने के लिए तो मैं जिंदगी भर गोवा कंपनी में ड्राइवर का काम कर सकता हूँ। जियो बोल रही होती है मास्टर सिर्फ आपको एक हफ्ते के लिए काम करना है, जिंदगी भर के लिए नहीं। अंबानी बोल रहा होता है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं हर हफ्ते एक नया काम कर सकता हूँ और मैं जितना नया काम करूंगा मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। जियो बोलती है जो ये पेनिनसुला होटल है वो आपके नाम पे हो चुका है और जो पगानी पवन पुत्र कार है वो आपके पार्किंग लॉट में पार्क है, ये लीजिए उसकी चाबियाँ। हम देखते हैं बिल अंबानी ने अपने आप को गोवा ड्राइवर के तौर पर रजिस्टर कर लिया होता है। अंबानी बोल रहा होता है जो पार्किंग लॉट है वो सेकंड बेसमेंट में है। सच में सिस्टम मिलना किस्मत जैसा है। वैसे सेकंड बेसमेंट के अंदर जितने भी लोग अपनी कार को पार्क करते हैं वो सभी बहुत बड़े नाम है। वहीं हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोल रही होती है आखिर मेरी कार क्यों नहीं चल रही। तभी बिल अंबानी बोलता है मिस रीता आपकी कार में कोई प्रॉब्लम है क्या। रीता बोल रही होती है तुम तो बिल अंबानी हो ना, सेल्स डिपार्टमेंट से, मेरी कार चालू नहीं हो रही है। बिल अंबानी बोल रहा होता तो कैसा रहेगा मैं आपको ड्रॉप कर दूं। रीता बोल रही होती है मैं URA जा रही थी, जहाँ जाने में मुझे काफी ज्यादा लेट हो गया था, तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोलता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास में अच्छी कार नहीं हो सकती, कैसा रहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूं, वो भी मेरी स्पोर्ट्स कार में। रीटा बोलती है गोटिया थड़की में से दूर हो जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी पर तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। गोटिया बोलता है कोई बात नहीं पर मैं तुम्हारा फिर भी वेट करूंगा, तुम्हें पता है मैंने अभी नई 2 मिलियन की स्पोर्ट्स कार ली है। बिल अंबानी बीच में आते हुए बोल रहा होता है बदर आपको इनको ड्रॉप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी कार यहाँ पे पास में ही पार्क करके रखी है, मैं इनको ड्रॉप कर दूंगा। गोटिया बोलता है तुम्हारे नाम की तरह तुम्हारी कार भी बेकार होगी, तुम्हारी वजह से फालतू ही मिस रीटा की बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो उनको यहाँ पे बोलूंगा कि वो मेरे साथ में चले क्योंकि स्पोर्ट्स कार बहुत स्टाइलिश होती है। रीटा बोलती है गोटिया मेरे से दूर हो जाओ, मुझे टूटी हुई कार ज्यादा पसंद है। तभी वो लोग एकदम से रुक जाते हैं। वो लोग बोल रहे होते तो पगानी पवन पुत्र है जो कि $30 मिलियन की है। तभी बिल अंबानी आगे बढ़ते हुए बोलता है ये मेरी कार है। गोटिया बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, तुम्हें पता भी है कि इस कार की कीमत कितनी है। तभी अंबानी अपने पास से चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है मिस रीटा इसके अंदर बैठ जाइए। कार में बैठने के बाद में गोटिया बोल रहा होता है ब्रदर प्लीज मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो, क्या तुम मुझे भी एक राइड दे सकते हो। अंबानी बोल रहा होता है तुम मेरी कार में बैठने के काबिल नहीं हो। ये बोलते वो अपनी कार लेकर निकल जाता है। रीटा बोल रही होती है अंबानी क्या कार तुम्हारी है, मुझे लगा था कि तुम हमारे छोटे मोटे एम्प्लॉय हो। बिल अंबानी बोल रहा होता है मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, भले ही मेरा नाम अंबानी है पर मेरे पास में अंबानी जितना पैसा है। फिर अंबानी बोलता है वैसे मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ, कैसा रहेगा तुम पहले मेरे राइड को बुक कर लो। रीटा बोलती है मुझे करके खुशी होगी। ये बोलते वो राइड बुक कर लेती है। URA पहुँचने के बाद में रीटा बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हें पेमेंट कर दिया है। रीटा के जाने के बाद में जियो अंबानी से बोल रही होती है आपने पहला ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है।
रिवॉर्ड के तौर पे आपको 50,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं। आपका 5% टास्क कंप्लीट हो चुका है और आपको $50 मिलियन भी मिलते हैं। बम्बानी बोल रहा होता है $50 मिलियन, वो भी एक ग्लोबल ऑर्डर कंप्लीट करने के। ये तो बहुत ही ज्यादा है। सीन चेंज होता है, पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं वहाँ पे बम्बानी की एक्स गर्लफ्रेंड डायना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में होती है। डायना बोल रही होती है, यूनजी पेनिनसुला होटल तो एक 5 स्टार होटल है ना, और चाइना के टॉप होटल्स में से भी एक है। यहाँ पे ज्यादातर सेलिब्रिटीज वेडिंग और बर्थडे पार्टी हेल्प करते हैं। यूनजी बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम भी यहाँ पे पार्टी करेंगे। मैं यहाँ पे हमारे लिए एक प्राइवेट रूम ले लूंगा जिसकी कीमत ज्यादा नहीं $70,000 है। डायना यूनजी को गले लगाते हुए बोल रही होती है, काश मैं तुमसे पहले मिल गई होती। तभी यूनजी डायना को बोलता है, डायना वहाँ देखो, वो तो बिल बम्बानी है ना। डायना बोलती है, बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम गरीब और घटिया इंसान, तुम मुझे वापस हासिल नहीं कर सकते। बिल बम्बानी बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूँ? मैं छोटे मोटे होटल में तुम्हारे लिए कभी भी नहीं आऊंगा। सच में ये होटल एकदम एवरेज है। यूनजी बोल रहा होता है, अच्छा ये छोटा होटल है, इस 5 स्टार होटल में बैठने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। तभी डायना बोलती है, सिक्योरिटी इस भिखारी को बाहर निकालो। तभी हमें बहुत सारे सिक्योरिटी वाले बंदे भागते हुए आने लगते हैं। यूनजी बोल रहा होता है, बम्बानी तुम ऐसे बाहर निकल जाओ वरना ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें मारेंगे। तभी वो सारे बंदे बम्बानी के सामने झुक जाते हैं। ये देख के यूनजी और डायना शॉक्ड हो गए होते हैं। डायना बोल रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल तो सिर्फ एक छोटा मोटा सेल्समैन है, आखिर पेनिनसुला होटल का ओनर कैसे हो सकता है? होटल का स्टाफ बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी हमारे साथ में कॉन्फ्रेंस रूम में चलिए, हमें आपको हमारे काम के बारे में रिपोर्ट देनी है। ये सब देख के डायना काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। डायना सोच रही होती है, मैंने अपने हाथ से काफी ज्यादा अमीर इंसान को गवा दिया। आगे हम देखते हैं बम्बानी के पास में स्टाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आ गए होते हैं। बम्बानी बोलता है, मुझे सब काम देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास है, तुम लोग काफी अच्छा काम करोगे। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है, मैनेजर वांग जो रूम नंबर 17 की कस्टमर है वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर रही है। मैनेजर वांग बोलते हैं, कैसी कंप्लेंट? वो लड़की बताती है कि कल इस लड़की ने हमारे होटल से एक लग्जरी कर्सरीज कार बुक करी थी और उसे आज वो कार चाहिए थी, लेकिन एक वीआईपी कस्टमर वो कार लेके चले गए हैं। अब वो लड़की कार के रिप्लेसमेंट के लिए नहीं मान रही है और हमारी कंप्लेंट करने के लिए जा रही है। बिल वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता, तुम लोग इस चीज की टेंशन मत लो, मैं इसको संभाल लूंगा। आगे बिल रूम नंबर 1704 पे नॉक कर रहा होता है। तभी गु जिनसू नाम की लड़की गेट खोलती है। बिल बोल रहा होता है, मैं इस होटल का इंचार्ज हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको संभाल लेंगे और पक्का से आपको सेटिस्फाई करके भेजेंगे। जिनसू सोच रही होती है, आखिर ये लड़का कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिनसू बोल रही होती है, कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए एक नई कार अरेंज करवा दो। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में एक पगानी कार है, क्या आप उसके ऊपर राइड करना चाहेंगी? जिनसू बोल रही होती है, मैं इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं इतनी महंगी कार के ऊपर राइड कर सकूँ और मेरी ड्राइविंग स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक सुपर कार ड्राइव कर सकूं। तभी बम्बानी चाबी निकालते हुए बोल रहा होता है, कैसा रहेगा मैं आपका ड्राइवर बन जाऊं? जिनसू बोलती है, तो काफी अच्छी बात है, आप बस मेरा 2 सेकंड वेट करो, मुझे कहीं जाना था, मैं कपड़े चेंज करके आई। शीशे के दूसरी तरफ जिनसू को कपड़े चेंज करते हुए देख के बम्बानी के नाक से खून निकल गया होता है। कपड़े चेंज करने के बाद में जिनसू बोल रही होती है, हम लोग को चलना चाहिए। वहीं बाहर हम देखते हैं डायना को, जो कि यूनजी से बोल रही होती है, तुम ऐसे चले जाओ, तुम और मैं साथ में रहेंगे तो बिल बम्बानी क्या सोचेगा, इससे मेरा गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। यूनजी बोल रहा होता है, डायना तुम्हारा नाम डायना नहीं बल्कि डायन होना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है तुम बिल बम्बानी को फंसा सकती हो? अब उसके सपने देखो। दूसरी लड़की डायना से बोल रही होती है, तुमने आज ही बम्बानी को छोड़ा था, क्या वो तुम्हारे साथ फिर से आएगा? डायना बोल रही होती है, मैं उसके साथ में सालों से हूँ, बस मैं थोड़े से आंसू टपकाऊंगी वो मेरे साथ में वापस आ जाएगा। डायना के दोस्त बोल रही होती है, तुम काफी ज्यादा शानदार हो, तुम्हें तो काफी ज्यादा अमीर बंदा मिल गया। डायना बोल रही होती है, बुरा मत मानो, जब मैं बम्बानी को फिर से फंसा लूंगी तब मैं तुम्हें पगानी कार में ड्राइव पे लेके जाऊंगी। फिर बम्बानी को नीचे आते हुए देख के डायना उसकी तरफ दौड़ते हुए जाने लगती है। डायना बोल रही होती है, क्या ये तुम्हारी सेक्रेटरी है? अब तुम्हें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस को संभाल लूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है, आखिर ये कौन है, इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? डायना रोते हुए बोल रही होती है, हम लोग काफी सालों से साथ में थे, क्या तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? मैं मानती हूँ इस लड़की की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है पर इसकी स्किल्स मेरी जितनी अच्छी नहीं है। तभी जिनसू बोलती, तुम्हें कैसे पता मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है? तुम्हें पता है मुझे अभी जस्ट बम्बानी बोल रहे थे कि मैं उनकी एक्स से बेटर हूँ। तभी बम्बानी जिनसू को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, इसकी सिर्फ स्किल्स अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा सुंदर भी है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं करना तो मैं जा रहा हूँ डेट पे। डायना बोल रही होती है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी लवर हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। बम्बानी बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे अंदर प्यार करने लायक है क्या? तुम्हारी बेकार बॉडी और गंदे बाल या फिर तुम्हारी चीटिंग करने का तरीका? मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे सामने से गायब हो जाओ, तुम्हारी गंदी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना। हम देखते हैं बम्बानी की बात सुनकर डायना अपने घुटनों पे आ गई होती है। आगे बम्बानी और जिनसू कार के अंदर बैठ गए होते हैं। बिल बम्बानी बोल रहा होता है, तुम्हें कहाँ जाना है? जिनसू बोल रही होती है, मैं फेयरव्यू होटल जा रही हूँ, वहाँ मेरे क्लासमेट ने शादी रखी है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। बम्बानी बोल रहा होता है, परेशानी की क्या बात है, तुमने अभी जस्ट मेरी हेल्प करी है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं फेयरव्यू होटल का सीन, जहाँ पे जिनसू की कुछ दोस्त खड़ी होती है।
ब्लैक ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, क्या जिंसू के साथ कोई प्रॉब्लम है? वो अभी तक नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया हो और वो यहाँ से निकल गई हो। तभी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, जिंसू पहले से अब काफी ज्यादा बदल गई है। वो मुझे बोल रही थी कि उसके नए बॉयफ्रेंड ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट करी है। पिंक ड्रेस वाली लड़की बोल रही होती है, तुम्हें उसकी फेंकी हुई बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आखिर उसे कोई इतना अमीर बंदा कैसे मिल सकता है? तुम्हें पता है हमारे बॉयफ्रेंड्स काफी ज्यादा अमीर है, शायद इसी वजह से उसने हमारे सामने सारी बातें फेंकी होगी। तभी उनके आगे आके बगानी कार रुकती है। जिंसू को देखते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं, सच में जिंसू के बॉयफ्रेंड के पास तो बगानी कार है, ये तो सच में कमाल की बात है। वहीं जिंसू बम्बानी को बोलते है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, तुम्हें मेरी एक और बार हेल्प करनी पड़ेगी। फिर बम्बानी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत इंजॉय करना। आगे हमें बम्बानी का घर का सीन दिखाया जाता है। मकान मालकिन की बेटी बोल रही होती है, बम्बानी से पेमेंट करने में सिर्फ 10 ही दिन लेट हुआ है, आखिर मम्मा इतनी जल्दी क्यों मचा रही हैं? जो मकान मालकिन होती है वो बोल रही होती है, क्या हो अगर वो भाग जाए? मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम उस बंदे के सुंदर चेहरे पे मत चले जाना, क्योंकि आजकल सिर्फ अकाउंट बैलेंस मैटर करता है। तुम फ्यूचर में सिविल सर्वेंट बनने वाली हो और वहीं वो बंदा एक मामूली सा सैलरी भी नहीं कमाता। तभी वहाँ पे बम्बानी आ जाता है। बम्बानी बोल रहा होता है, सिस्टर वो मैं यहाँ पे और नहीं रहने वाला, मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रहा हूँ। सिस्टर वो बोल रही होती है, तुम्हारे जाने से मतलब क्या है? तुम्हें पहले रेंट पे करना होगा, बिना रेंट पे किए हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बिल बोल रहा होता है, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं अभी आपको रेंट पे कर देता हूँ। फिर बिल उनको $4000 पे कर देता है। सिस्टर वो बोल रही होती है, जो अमाउंट है वो तो $2000 था, आखिर तुम्हें ज्यादा पैसा क्यों दे रहे हो? बिल बोल रहा होता है, मैं कभी भी आपको टाइमली रेंट नहीं पे कर पाया, इसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। सिस्टर वो बोल रही होती है, तुम अचानक से घर से जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान्स है? बम्बानी बोल रहा होता है, मैं एक नया गोबर ड्राइवर बन गया हूँ, इस चीज की वजह से मुझे पैसे की कमी नहीं होगी। वही मकान मालकिन की बेटी बोल रही होती है, ब्रदर मैं आपके सामान को पहुंचाने में हेल्प कर देती हूँ। सिस्टर वो नीचे उतरते हुए सोच रही होती है, मुझे इस बंदे के साथ में जाना होगा ताकि मैं देख सकूं कि इसने कोई सामान तो नहीं चुराया ना। जब वो लोग बाहर आते हैं तो सिस्टर वो बोलती है, आखिर ये कार किसकी है? ये तो काफी ज्यादा शानदार है, और वैसे बिल तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? मुझे वो दिख नहीं रही। बम्बानी बोल रहा होता है, मैंने अपनी पहली वाली कार बेच दी, उसके बदले मैंने नई कार ली है, जिंग जरा सारे सामान को इसके अंदर डाल दो। सिस्टर वो बोल रही होती, तुम तो सैलरी पे काम करते थे ना, आखिर तुम इतने अमीर कब बन गए? बिल बोल रहा होता है, मैं अब और एक्टिंग नहीं करूंगा, मैं बस लाइफ एक्सपीरियंस के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करता था, पर मेरे पास वैसे बहुत सारे पैसे हैं। बिल के जाने के बाद में जिंग बोल रही होती है, मम्मा ने हमेशा बम्बानी से नफरत करी है, क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं थे, अब उसके पास में पैसा भी है, तो क्या मैं उसको पटा सकती हूँ? सिस्टर वो जिंग के गाल खींचते हुए बोल रही होती है, ऐसा कुछ सोचना भी मत, पहले वो तुम्हारे लायक नहीं था और अब तुम उसके लायक नहीं हो, चलो घर पे चल के सही से पढ़ाई करो। फिर बम्बानी पेनिनसुला होटल के अंदर आ गया होता है। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं, हमने आपके सारे सामान को अरेंज करवा दिया है। बम्बानी बोल रहा होता है, कुछ सामान मेरे कार के अंदर भी है, उसको भी अरेंज करवा दो, और मुझे भूख लगी है तो थोड़ा खाना ही बनवा दो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं बम्बानी ने खाना खा लिया होता है। बम्बानी बोल रहा होता है, 5 स्टार होटल का खाना सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है। फिर बम्बानी के फोन पे रीटा का मैसेज आता है। रीटा बोल रही होती है, मेरा यूआरए में काम कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लेने के लिए आ जाओ। बम्बानी बोल रहा होता है, बस मुझे आने में 30 मिनट लगेंगे। फिर बम्बानी अपनी कार लेकर रीटा के पास में पहुंच गया होता है। बम्बानी बोल रहा होता है, प्लीज तुम ऑर्डर प्लेस कर दो। रीटा बोलती है, कैसा ऑर्डर? बम्बानी बोल रहा होता है, तुम भूल गए मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ, तुम्हें यहाँ पे बुकिंग करनी पड़ेगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा। रीटा बोलती है, ठीक है मैं पे कर देती हूँ। रीटा सोच रही होती है, जब ये हमारी कंपनी में काम करता था तब ये काफी अच्छे तरीके से काम करता था, पूरे सेल्स डिपार्टमेंट में इससे अच्छा कोई भी नहीं था, और अब इसे काम से निकाल दिया गया है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ये गोबर ड्राइविंग को इतना सीरियसली क्यों ले रहा है, लेकिन आखिर एक बंदा जिसके पास में इतना सारा पैसा हो वो ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसी कार लेने के लिए तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए। रीटा बोलती है, मैंने तुम्हें ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तभी वहाँ पे जियो आ जाती है। जियो बम्बानी को बोल रही होती है, तुम टेंशन मत लो, ये मुझे नहीं दे सकती। वैसे मास्टर ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, मैं इसको 85 पॉइंट्स रेट करूंगी। जियो बोल रही होती है, आपने यहाँ पे 2 लड़कियों को छोड़ा है जो कि दोनों ही 85 पॉइंट से ऊपर की सुंदर थी, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 10,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलता है। बम्बानी बोल रहा होता है, आखिर तुम कैसे लड़कियों को 85 पॉइंट से ऊपर दोगी? जियो बोल रही होती है, एकदम रीटा जैसी सुंदर लड़कियों को। रीटा बोलती है, क्या हुआ तुम गाड़ी चालू क्यों नहीं कर रहे? ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम है। बम्बानी बोल रहा होता है, आखिर तुम कैसी प्रॉब्लम फेस कर रही हो, क्या ये पर्सनल है या प्रोफेशनल? रीटा बोल रही होती है, जो हमारी कंपनी वो जल्दी एक लॉन्च इवेंट करने वाली है, और मैंने सारे 5 स्टार होटल से कांटेक्ट किया, लेकिन जिस टाइम हम लोग को इवेंट करना है उस टाइम के आसपास के सारे होटल बुक्ड है। मैं सोच रही हूँ आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करूँ। बम्बानी बोल रहा होता है, क्या तुमने पेनिनसुला होटल ट्राई किया, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार होटल है। रीटा बोल रही होती है, तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो, पेनिनसुला होटल यहाँ का सबसे ज्यादा बेस्ट होटल है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, पर जो बुकिंग है वो पक्का से पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बम्बानी बोल रहा होता है, ऐसा हमेशा सच नहीं हो सकता, तुम्हें एक बार एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ मिरेकल्स होते रहते हैं, जैसे कि आज हम मिले वो भी तो एक मिरेकल है। रीटा हंसते हुए बोल रही होती है, तुम बातें करने में काफी ज्यादा अच्छे हो,
ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। गाड़ी मोड़ लो, अब हम लोग पेनिनसुला होटल चलेंगे। तभी बम्बानी काफी आराम से गाड़ी मोड़ लेता है। रीटा बोल रही होती है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें टैक्सी का भाड़ा नहीं दूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है, कैसा होगा अगर वो मान जाए। रीटा बोल रही होती है, तो फिर तुम्हें जो भी रिवॉर्ड चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। बम्बानी बोल रहा होता है, ठीक है, तुम्हें 10 स्क्वाट्स करने पड़ेंगे। रीटा बोल रही होती है, स्क्वाट्स क्या होता है। बम्बानी बोलता है, अपने फोन को उठाओ और चेक कर लो। अपने फोन को देखते हुए रीटा बोल रही होती है, ये चीज तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। तभी रीटा सोच रही होती है, मैंने पहले मैनेजर वांग से बात करी थी, लेकिन उनके पास में एक भी रूम खाली नहीं था, तो आखिर अब उनके पास में रूम कैसे खाली होंगे। ठीक है, मैं बम्बानी से शर्त लगा लेती हूँ। रीटा बोलती है, ठीक है, अगर उन लोगों ने बुकिंग दे दी तो मैं स्कॉट्स करूंगी। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल आगे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है, आप 1 सेकंड वेट करिए, मैं मैनेजर वांग को बुला के लेके आती हूँ। साथ ही रिसेप्शनिस्ट सोच रही होती है, लगता है लड़की बॉस की गर्लफ्रेंड है। ये बॉस की पहली वाली गर्लफ्रेंड से तो काफी ज्यादा सुंदर है, मुझे जल्दी जाकर मैनेजर वांग को बुला लेना चाहिए। मैनेजर वांग वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं, देर से आने के लिए माफ करिएगा। रीटा बोल रही होती है, हेलो मैनेजर वांग, मैं रीटा हूँ सनराइज ग्रुप से। हमारी कंपनी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कराना चाहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि पेनिनसुला होटल का जो ऑडिटोरियम है वो फ्री है। रीटा सोच रही होती है, मुझे पता है ये मुझे मना करने वाले हैं। तभी मैनेजर वांग बोलते हैं, आखिर आपको ये कब चाहिए, मैं आपके लिए अरेंज करवा सकता हूँ। रीटा बोलती है, मैनेजर वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये इवेंट 10 दिन बाद होगा। मैनेजर वांग बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आगे वो लोग कार के अंदर फिर से आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है, बम्बानी तुम मेरे लिए ब्लेसिंग हो, तुमने जो कहा था वो हो गया। बम्बानी बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि मिरेकल्स होते रहते हैं, और हाँ तुम याद रखना तुम्हारी कई बात तुम्हें करनी पड़ेगी। रीटा बोलते, क्या तुम्हें शर्त याद है, वैसे मैं भी सनराइज ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, आखिर मैं अपनी बातों से पीछे कैसे हट सकती हूँ। तभी जो बम्बानी होता है वो आगे बढ़ने लगता है। रीटा बोल रही होती है, ये तो कार है, तुम इसके अंदर कुछ भी मत करना, हम घर चल के बात करेंगे। तभी जो बम्बानी होता है वो कार को फुल स्पीड में चलाने लगता है। रीटा सोच रही होती है, सिर्फ स्क्वाट्स के लिए इतना डेस्परेट हो रहा है। आगे वो लोग सनराइज विला आगे होते हैं। रीटा बोलते, क्या मुझे अभी करना होगा। बम्बानी बोलता है, जल्दी करो। रीटा बोल रही होती है, मैंने बहुत टाइम से स्क्वाट नहीं किया है, अगर ये ठीक से ना हो तो कंप्लेन मत करना। फिर रीटा वहाँ पे स्क्वाट्स मारने लगती है। रीटा को देखते हुए बम्बानी के नाक से खून निकलने लगता है। तभी वहाँ पे रीटा के फादर आते हुए बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो। रीटा बोलती है, डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। रीटा के फादर बोलते, क्या मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था और अभी भी धोखे में रहना चाहिए था। रीटा बोलती है, डैड आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरा नया योगा इंस्ट्रक्टर है। वही बम्बानी सोच रहा होता है, ये बुढ़ा आदमी काफी बेकार टाइम पे आया है। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ, जो योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं वो योगा करने में हेल्प करते हैं, वो यूँ दूर से बैठ के देखते नहीं है। रीटा बोलती है, डैड ये एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर है। रीटा के फादर बोलते हैं, तुम फिलहाल यहाँ से हटो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। बिल बम्बानी सोच रहा होता है, फिटनेस इंस्ट्रक्टर का काम काफी ज्यादा अच्छा है। फिर रीटा के फादर बम्बानी के पास में बैठते हुए बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम करते क्या हो। बिल बोल रहा होता है, मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ। रीटा के फादर शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, मजाक मत करो, आखिर किसी गोबर ड्राइवर के पास में स्पोर्ट कार कैसे हो सकती है। बिल बम्बानी बोल रहा होता है, हाँ बात जो स्पोर्ट्स कार खड़ी है वो मेरी ही है। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं, क्या वो लिमिटेड स्पोर्ट्स कार तुम्हारी ही है। चलो ठीक है, मुझे पता चल गया, आखिर तुम कितने पैसे वाले हो, मेरी बेटी का ध्यान रखना। बिल बम्बानी सोच रहा होता है, अभी तक तो मैंने थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, इतने में शादी कैसे कर सकता हूँ। रीटा ही बोल रही होती है, फादर आप गलत समझ रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं, तुम यंग लोग काफी अजीब होते हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को ग्रैंडफादर के 80th बर्थडे पे इनवाइट करता हूँ। ठीक है, तुम लोग जो भी काम कर रहे थे वो करते रहो, मैं ऐसा चलता हूँ। रीटा बोल रही होती है, मेरे डैड ने गलत समझ लिया। तभी बिल रीटा को गिराते हुए बोल रहा होता है, उन्होंने जो भी समझा वो बिल्कुल सही समझा है, वो हमको कंटिन्यू करने के लिए बोल के गए हैं, तो हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। रीटा बोल रही होती है, मैं कह रही हूँ ना, वो सब एक गलतफहमी थी। बिल बोल रहा होता है, अभी तुमने स्क्वाट्स मारे हैं तो तुम्हारे पाँव काफी सही हो गए होंगे। तभी रीटा बिल को पीछे धक्का देती है। बिल बोल रहा होता है, एक्सरसाइज करने के बाद में तुम्हारे मसल्स को आराम देना काफी ज्यादा जरूरी होता है। वही रीटा सोच रही होती है, अच्छा ये मसल्स के बारे में बात कर रहा था, मुझे तो कुछ हो ही लगा। तभी बिल के फोन पे उसके कलीग का मैसेज आता है, जिसमें उसके कलीग ने लिखा होता, तुम यहाँ से बहुत ज्यादा गुस्से में निकल गए हमसे बिना मिले, इस बात का हमें बहुत ही बुरा लगा। शाम को हम लोगों ने रेस्टोरेंट में डिनर रखा है, वो तुम्हारी फेयरवेल पार्टी होगी। बिल बोल रहा होता है, मिस रीटा मुझे कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मैसेज आ रहा हूँ, भाई के जो 9 स्क्वाट्स है मैं बाद में देख लूंगा। रीटा बोल रही होती है, मुझे पता तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। आगे हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। बिल को देखते हुए कलीग बोल रही होती है, बिल तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ, हम लोगों ने तुम्हारे लिए एक कुर्सी रिजर्व करके रखी थी, हम देते इस लड़की का नाम होता है वांगिंग। वांगिंग बोल रही होती है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर अगर तुम थोड़ा सहन कर लेते तो तुमने इतना अच्छा काम किया था कि तुम सेल्स डायरेक्टर बन जाते। तभी यूबई बोलता है, तुम यहाँ पे गलत कह रही हो, मेरी परफॉर्मेंस भी खराब नहीं है, आखिर तुम्हें कैसे पता है कि जो सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन है वो बिल को ही मिलेगी। वांगिंग बोल रही होते, बिल की परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, सेल्स डायरेक्टर की पोजीशन तो इसी को मिलती। यूबई बोल रहा होता, लेकिन अभी इसका क्या मतलब,
इसको तो कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है ना। और साथ जो यहाँ पे सेल्स डायरेक्टर बन रहा है वो है ब्रदर डोंग। डोंग बोल रहा होता है मेरी इतनी तारीफ मत करो, मुझे पता है मैं जल्दी ही सेल्स डायरेक्टर बनने वाला हूँ, लेकिन हमें अभी यहाँ पे इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी से आज बिल गया है। बिल बोल रहा होता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों यहाँ पे शॉप करने के लिए आए हो, तुम लोगों में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंग बोल रहा होता है बिल इतना एटीट्यूड सही नहीं है, और वैसे तुम्हारी नौकरी छूट गई तो अब तुम क्या करने वाले हो। बड़ी सिटीज के अंदर बिना पैसे के रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्या तुम फिर से गांव जाओगे। युवा बोल रहा होता है आखिर कौन से गांव जाएगा, ये तो एक अनाथ है, इसके पास में लौटने के लिए कोई भी घर नहीं है। डोंग बोल रहा होता तुम मेरे घर पे आओ, थोड़े बहुत काम कर लेना, मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दे दूंगा। बिल बोल रहा होता तुम मेरे काम की टेंशन मत लो, मैं एक गोबर ड्राइवर बन चुका हूँ, आज मैं गाड़ी चला के आया हूँ, इसी वजह से मैं ड्रिंक नहीं करने वाला। तभी वहाँ पे वेटर आते हुए बोल रहा होता है आखिर वो कौन से कस्टमर है जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार को नीचे पार्क करके रखा है। बिल बोल रहा होता है कार से क्या प्रॉब्लम हो गई। वहीं बिल के सारे दोस्त बोल रहे होते ये तो एक लगानी कार है, कम से कम ये $20 मिलियन की होगी, जो ही बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है वो काफी रिच होगा। वेटर बोल रहा होता है जो अपने कार पार्क करे बाकी सारी कारों को ब्लॉक कर रहा है, इसी वजह से आपको वो कार हटानी पड़ेगी। युवा ही बोल रहा होता है ये बंदा एक लगानी कार के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारी खटारा के बारे में नहीं। बिल बोल रहा होता है वो लगानी मेरी ही है तो ये मुझसे ही बात करेगा ना। डोंग बोल रहा होता है तुम तो एक ऑर्फन थे ना, आखिर तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आ गया कि तुमने स्पोर्ट कार खरीद ली। बिल बोल रहा होता है क्या एक ऑर्फन के पास में पैसे नहीं हो सकते, सच में तुम लोग काफी ज्यादा छोटी सोच के लोग हो, मुझे यहाँ पे तुम लोगों के सामने बैठ के खाना खाने का कोई भी शौक नहीं है। सिस्टर इंग आप मेरे साथ में आ जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती है चलो हम लोग चलते हैं। तभी वहाँ पर डोंग उन लोगों के सामने आते हुए बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, आखिर तुम जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, हम बहुत ही छोटे लोग हैं, हम तुमको नहीं पहचान पाए, प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर दो। बिल बोल रहा होता तुम तो एक डायरेक्टर बनने वाले हो, लेकिन इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलते हुए बिल अपनी लगानी कार लेके निकल जाता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मैं तुम्हारे साथ में काफी टाइम से काम कर रही हूँ, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम इतने अमीर होगे। बिल बोल रहा होता है ये मेरी फैमिली का पैसा है, मेरी जो अंबानी फैमिली है उसके पास में बहुत सारा पैसा है, अभी मैंने किसी को भी ये वेल्थ दिखाई नहीं थी, लेकिन अब मैं सबको ये वेल्थ दिखा रहा हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती है क्या ये बात सच है कि तुम एक गोबर ड्राइवर हो। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, क्या मेरे को सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर देना चाहेंगी। सिस्टर इंग बोल रही होती है तुमने यहाँ पे हेल्प के लिए बोला है तो आखिर मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। ये बोलते वो ऑर्डर प्लेस कर देती है। सिस्टम बोल रहा होता है जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है उसका लुकिंग स्कोर है 84, लेकिन वो मिशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती है। बिल बोल रहा होता है सिस्टम तो बहुत ही बड़े कमीने हो, सिस्टर इंग काफी ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन तो फिर भी इनको 85 पॉइंट्स नहीं दे रहे हो, इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनके तो कोई कमी है। सिस्टर इंग बोल रही होती है आखिर तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग क्या आप कुछ ऐसा कर सकती हैं जिसकी वजह से आपका चांस थोड़ा सा बढ़ जाए। सिस्टर इंग बोल रही होती है हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है। तभी सिस्टर इंग ब्लैक कलर की स्टॉकिंग्स पहन लेती है और ऊपर से अपनी ड्रेस को थोड़ा सा नीचे कर लेती है और बोल रही होती है बिल क्या ये ठीक है। वहीं बिल सिस्टम से बोल रहा होता है तुम इसको फिर से स्कैन करो। सिस्टम बोल रहा होता है जो स्कैन है वो कम्प्लीट हो चुका है और जो स्कोर आया है वो है 85। आपको यहाँ पे 15% ऑक्यूपेशन कम्प्लीशन रिवॉर्ड मिल रहा है, साथ ही में आपको शिकागो में एक विला मिल रहा है, आप सेल्स मैनेजर से बात कर लो आपको पेपर्स मिल जाएंगे। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा कमाल का रिवॉर्ड है। आगे बिल सिस्टर इंग की सोसाइटी के बाहर आ गया होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल आज मेरे घर पे मेरा पति नहीं है, क्या तुम उसे बात करने के लिए मेरे घर पे चलोगे। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बेकार बात है, मेरे पास में कोई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम था, हम लोग को वेट करना चाहिए कि आपका पति अगली बार कब बाहर निकलता है, तब मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। फिर बिल वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन बिल शिकागो सेल्स डिपार्टमेंट आ गया होता है। जैसे ही बिल बम्बानी एंटर करता है उसको देख के एक लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमें पता जाता है इस लड़की का नाम है झैंग मैंग्यू और ये बिल बम्बानी की फॉर्मर कलीग है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुम्हारे मैनेजर से मिलने के लिए आया था, उनसे मुझे कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स लेने थे। मैंग्यू बिल को धक्का देते हुए बोल रही होती है बिल यहाँ पे नौटंकी मत करो, यहाँ नॉर्मल प्रॉपर्टीज भी $80 मिलियन की होती है, तुम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी वहाँ पे मैनेजर आते हुए बोल रही होती है मैंग्यू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन कस्टमर से बात कर लेती हूँ। हमें बताया जाता है इनका नाम है मैनेजर वांग हुई। वांग हुई बोल रही होती है क्या बिल बम्बानी है, मैं हूँ मैनेजर वांग हुई, मैं पहले आपको यहाँ का कमरा दिखा देती हूँ और फिर आपको कोई जगह दिखा दूंगी। मैंग्यू बोल रही होती है मैनेजर वांग अपना टाइम मत वेस्ट करिए, ये बंदा मेरा कलीग रह चुका है और ये एक अनाथ है, ये यहाँ पे एक विला अफोर्ड नहीं कर सकता। मैनेजर वांग गुस्सा करते हुए बोल रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रही हो, जाके HR डिपार्टमेंट से बात करके अपनी सैलरी ले लो, यहाँ से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा शक्ल कभी भी नहीं देखना। मैंग्यू बोल रही होती है मैं फालतू बातें नहीं कर रही हूँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस बंदे को जानती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इस बंदे को काफी तरीके से जानती हूँ। मैनेजर वांग हुई बोल रही होती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मिस्टर बिल बम्बानी ने हमारे पास से 9 विलास खरीदे हैं और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारी कलीग है, आखिर ऐसी पर्सनैलिटी तुम्हारे साथ में काम क्यों करेगी। मैंग्यू शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है कैसे 9 विलास खरीद लिए। बिल भी सोच रहा होता सिस्टम काफी ज्यादा कमाल का है।
सिस्टम ने मुझे विरा से भरी हुई पूरी गली दे दी। मैनेजर वांग हुई बोल रही होती है, मिस्टर बमानी मुझे माफ करिएगा, हमारे जो एम्प्लॉयज है वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं और अभी जो लड़की थी महंगी, उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। आपको हमारा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बेकार लगा होगा। बिल बमानी बोल रहा होता है, आपने ऑलरेडी इसको फायर कर दिया है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या जो घर की फॉर्मेलिटीज थी वो कम्प्लीट हो चुकी है? क्या मुझे मेरे प्रॉपर्टीज के पेपर्स मिल सकते हैं? वांग हुई बोल रही होती है, हाँ सब कुछ तैयार है, आपको मैं 9 घर के पेपर्स और चाबियां दे रही हूँ। आगे बिल सारे के सारे पेपर्स को अपने कार में रख लेता है। जैसे ही बिल कार में बैठता है उसको सिस्टर इंग का मैसेज आता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है, यूएई और डोंग को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। बिल सोच रहा होता है, मुझे कंपनी छोड़े हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और इन लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, मुझे लगता है पक्का से काम रीटा का होगा। फिर बिल मैसेज करता है, रीटा क्या तुमने यूएई और जियांगडोंग को बाहर निकाल दिया? रीटा बोल रही होती है, हाँ कल मैंने डिटेल्स निकलवाई थी कि आखिर तुम्हें कंपनी से क्यों बाहर निकाला गया। जब मुझे रिलेटिव पता चली तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया। बिल बोल रहा होता, तुम सेल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की पोजीशन किसको देने वाली हो? रीटा बोल रही होती है, तुम जिसको चाहो मैं उसको डायरेक्टर बना सकती हूँ। बिल बोल रहा होता, मैं तो गोबर ड्राइवर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जो सिस्टर वांगिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी इस पोजीशन के लिए। रीटा मैसेज कर रही होती है, ठीक है फिर ऐसा ही होगा, वैसे मेरी कार अभी तक ठीक नहीं हुई है तो क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो? बिल बोल रहा होता है, गोबर ड्राइवर आपकी सर्विस में है। सिस्टम बोल रहा होता है, अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक 5 स्टार होटल मिलेगा और 2 लाख स्किल वैल्यू मिलेगी, साथ ही 25% आपका करियर कंप्लीट हो जाएगा। आगे बिल ने रीटा को पिक कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे 5 स्टार रिव्यू देना। रीटा बोल रही होती है, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी। रीटा बोल रही होती है, क्या तुम्हें 5 स्टार रिव्यू चाहिए? बिल बोल रहा होता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है, तूने मुझे कहा था स्कॉर्स करने के लिए, तो जो बाकी 9 स्कॉर्स उनको कैंसिल कर दो, इसके बदले मैं तुम्हें रिव्यू दे दूंगी। तभी बिल आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, मुझे 5 स्टार रेटिंग नहीं चाहिए, मैंने जितने भी स्कोर्स बोले थे उसके अंदर से एक भी कम नहीं होने चाहिए। रीटा बोल रही होती है, तुम एक बहुत ही बड़ी ठड़की हो। फिर रीटा कार से उतर जाती है। तभी वहाँ पर सिस्टर इंग आते हुए बोल रही होती है, ये तो मिस रीटा है। बिल बोल रहा होता है, मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ तो लोगों को पिक करना तो मेरा काम है ना। सिस्टर इंग सोच रही होती है, अब मुझे समझ में आया आखिर दोनों बंदों को फायर क्यों किया गया है। जो बिल है वो तो प्रेसिडेंट के साथ में घूम रहा है, लगता है मेरे लिए कोई भी होप नहीं है। रीटा बोल रही होती है, काम स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, चलो साथ में ऊपर चलते हैं। फिर सिस्टर इंग रीटा के सामने चली जाती है। वही बिल बोल रहा होता है, रीटा ने मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दिया, सच में वो अपने जबान की पक्की है। फिर बिल के पास में एक ऑर्डर आता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे तियानी होम से ऑर्डर आया है, ये ऐसे ज्यादा दूर नहीं है तो मैं ऑर्डर ले लेता हूँ। फिर बिल उस कस्टमर का कॉल उठा लेता है। कस्टमर बोल रही होती है, क्या तुम गोबर ड्राइवर बात कर रहे हो, वैसे तुम्हारी एज क्या होगी? बिल बोल रहा होता है, मेरी एज होगी तकरीबन 24 साल। कस्टमर बोल रही होती है, क्या तुम मुझे फेवर कर सकते हो, तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी, इसके बदले मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। बिल खुश होते हुए बोल रहा होता है, ठीक है मैं ये काम कर दूंगा। आगे हमें तियानी होम का सीन दिखाया जाता है। बिल कस्टमर के घर पे आ गया होता है। हम जिसने बिल को बुलाया होता है वो होती है पॉपुलर एंकर रिहाना। रिहाना सोच रही होती है, ये बंदा काफी अच्छा दिखता है, यहाँ तक कि मेरे अंडर में जो एक्टर्स काम करते हैं उनसे भी अच्छा दिखता है। तभी वहाँ पर रिहाना की मॉम आते हुए बोल रही होती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? बिल बोल रहा होता है, हेलो आंटी, मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मेरा नाम है बिल बम्बानी। अंकल बोल रहे होते, तुम्हारा सरनेम सुन के लग रहा है कि तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा होगा, वैसे तुम काम क्या करते हो? बिल बोल रहा होता है, मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ। ये सुन के अंकल आंटी शॉक हो जाते हैं। रिहाना बोल रही होती है, मॉम डैड गोबर ड्राइवर बनने में आजकल बहुत ही फायदा है, पहले कंपनी के नाम पे ऑर्डर ले लो, फिर बाद में उसे कैंसिल कर दो और कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह पे खुद छोड़ के प्रॉफिट खा लो। ये बिजनेस मॉडल MLM से भी बेटर है। रिसेंटली जो मैंने ज्वेलरी खरीदी थी वो मुझे बिल नहीं दिलाई थी और इसके पास में इतना पैसा बच गया कि अब ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अंकल बोल रहे होते हैं, क्या ये बिजनेस स्टार्ट करेगा? क्या तुम्हें नहीं पता कि 10 में से 9 बिजनेस फेल होते हैं और उन बिजनेसमैन को सुसाइड करना पड़ता है? क्या तुम जवानी में वीडियो बना चाहती हो? रिहाना बोल रही होती है, मॉम डैड आप लोग अपने फ्रेंड की पार्टी में जा रहे थे ना? रिहाना के डैड बोल रहे होते हैं, हाँ टाइम तो हो गया है। रिहाना बोलती है, आप लोगों को बिल छोड़ देगा, बाद में मैं इसके साथ में मॉल चली जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है, मुझे माफ करना पर मेरी कार में सिर्फ 2 ही सीट है, अंकल आंटी आप लोगों को दूसरी कार लेनी होगी क्योंकि एक बार में 4 लोग नहीं बैठ सकते। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। अंकल सोच रहे होते हैं, आखिर मेरी बेटी एक मोटरसाइकिल ड्राइवर से कैसे शादी कर सकती है? आंटी भी बोल रही होती है, सभी लोग हंसेंगे इसके ऊपर। तभी बिल अपनी लगानी कार खोल देता है। वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं और अंकल बोल रहे होते तो काफी एक्सपेंसिव कार है। रिहाना बोल रही होती है, क्या ये कार तुम्हारी है? बिल बोल रहा होता है, हाँ ये मेरी ही कार है, अंदर आ जाओ। अंकल आंटी बोल रहे होते, आखिर तुम वेट क्यों कर रही हो, दामाद जी तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जल्दी जाके उनके पास में बैठ जाओ। बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम्हें कौन से मॉल में जाना है? रिहाना बोल रही होती है, मुझे टाइम स्क्वायर बार में जाना है, वैसे तुम्हारी कार बहुत ही अच्छी है। ब्रदर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट थी,
मैं एक फीमेल लैंगर का काम करती हूँ और जो तुम्हारी कार है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या इसके अंदर मैं लाइव कर सकती हूँ? बिल बोल रहा होता है अगर तुम मुझे 5 स्टार रिव्यू दोगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर रिहाना अपनी स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है। रिहाना अपने ऑडियंस से बोल रही होती है बताओ मैं कौन सी कार में हूँ। सारे लोग बोल रहे होते जो रिहाना का को ड्राइवर है वो तो बहुत ही हैंडसम है और इसके पास में तो काफी सुंदर लगानी कार भी है। कुछ व्यूअर्स बोल रहे होते क्या तुमने अपनी बॉडी का यूज किया इसको फंसाने के लिए? रिहाना हंसते हुए बोल रही होती है फालतू बातें मत करो, ये लगाने का इस गो ड्राइवर की है। साथ ही रिहाना सोच रही होती है भले ये बंदा कितना भी हैंडसम है मैं इसको अपनी बॉडी तो नहीं बेचूंगी, पर शायद अगर ये ट्राई करे तो चीजें बदल सकती है। आगे वो लोग टाइम स्क्वायर पे आ गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दे दिया है, हैंडसम तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारी हेल्प करने के लिए। जियो बोल रही होती है मास्टर आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने टास्क कंप्लीट कर दिया, आपको यहाँ पे 2 लाख पॉइंट्स मिल रहे हैं और आपका करियर 35% कम्प्लीट हो चुका है। रिवॉर्ड के तौर पे आपको फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट मिल रहा है, साथ ही मास्टर्स ड्राइविंग स्किल्स। बिल सोच रहा होता है फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल तो काफी अच्छा ड्राइविंग कोर्ट है, वो यहाँ का सबसे बेस्ट कोर्ट है। फिर रिहाना बोल रही होती है क्या तुम मेरे साथ में अंदर आना चाहोगे? आगे वो लोग एप्पल स्टोर आ गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है मैं अपने लिए एक फोन देखने वाली हूँ। फिर वो आईफोन 10 देखते हैं। रिहाना बोल रही होती है क्या तुम ये फोन लेने वाले हो? अगर तुम इसे ऑनलाइन लेते तो ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ता। बिल बोल रहा होता है मुझे पैसे की कोई भी कमी नहीं है। शॉपकीपर आते हुए बोल रहा होता है हेलो सर आपका फोन तैयार है, क्या आप अपने फोन के लिए फोन केस खरीदना चाहेंगे? इसके लिए आपको 10,000 युआन और पे करने होंगे। इससे अगर आपका फोन गिर भी जाता है तो आपके फोन के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएगा। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे फोन के ऊपर कोई भी केस नहीं चाहिए। शॉपकीपर बोल रहा होता है सर हमारे पास में बहुत सारे डिजाइन है। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा ना मुझे फोन केस नहीं चाहिए, मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ और फोन खरीद लूँ, अगर ये टूट भी आता तो मैं बाकी को यूज कर लूंगा। एक काम करो मेरे लिए 500 अलग अलग कलर के फोन को पैक कर दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है अगर आप हर एक कलर के 5 फोन ले रहे हैं तो आपको टोटल 20 फोन लेने पड़ेंगे। बिल बोल रहा होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे लिए पीसी भी पैक कर दो। रिहाना भी बोल रही होती है ये बंदा तो बहुत ही बड़ा स्वैगर है। फिर जब वो अपना लाइव देखती है तो उसके लाइव पे 5 मिलियन व्यूज आ गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गए, सच में पैसा शो ऑफ करने की वजह से लोग आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। आगे वो लोग शॉप से बाहर निकल गए होते हैं। रिहाना बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या आपको कुछ और भी खरीदना है? बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे एक वॉच खरीदनी है। आगे वो लोग रोलेक्स वॉच शॉप पे आ गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है सिस्टर ली यहाँ पे गेस्ट आए हैं। सिस्टर ली बोल रही होती है इनको अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। क्या तुम देख सकते हो कि उस लड़की के पास में सेल फोन है जिसे वो लाइव गई हुई है, वो यहाँ पे फालतू शो ऑफ करने वाली है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे स्ट्रीमर्स को देखा जो कि फालतू शो ऑफ करते हैं। यहाँ पे ऐसे स्ट्रीमर्स भी है जो कि 6 महीने में अपनी कार बदलते रहते हैं और बोलते हैं कि वो लोग हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। ये भी उन्हीं में से एक होंगे। तुम्हें पता अगर हम लोग इनको यहाँ पे प्रोवोक करेंगे तो ये लोग फ्लैश करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन ये लोग कर कुछ भी नहीं सकते। इनके गाड़ियों से लेकर इनका घर सब कुछ लोन पे होता है। सिर्फ यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रीमर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और रियलिटी में वो लोग कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है सिस्टर आप तो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है, आपको पता है कि कौन इंसान कितना काबिल है। आगे बिल वहाँ पे वॉचेस को चेक करने लगता है। रिहाना वॉचेस को देखते हुए बोल रही होती है ये वॉचेस काफी ज्यादा महंगी है, मैं तो इसकी डाउन पेमेंट भी नहीं कर पाऊंगी। बिल एक वॉच को पसंद करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम इसको बाहर निकाल सकती हो? सिस्टर ली बोल रही होती है हम आपको वॉच तभी दिखाएंगे जब आप इसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आप पैसे दे सकते हैं और हमें टाइम वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है। रिहाना सोच रही होती है अगर ये हमें देखने भी नहीं देंगे तो आखिर हम चीजें लेंगे कैसे? तभी वहाँ पे एक मोटर से अंकल आते हैं एक लड़की को लेके। सिस्टर ली बोल रही होती है मिस्टर लिन और मिसेज लिन आप लोग यहाँ पे आए हुए काफी सारा टाइम हो चुका है, आखिर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मिस्टर लिन वॉच को देखते हुए बोल रही होती है तो काफी ज्यादा प्यारी वॉच है, क्या मुझे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मुझे मिल सकती है? सिस्टर ली बोल रही होती है आपकी आंखें काफी बेहतरीन है, ये एकदम नया मॉडल है जो कि अभी लॉन्च हुआ है। रिहाना सोच रही होती है आंखें यहाँ पे क्या चल रहा है? रिहाना को लोग कमेंट कर रहे होते हैं हमको ये स्ट्रीमिंग देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, या फिर तो इन लोगों से लफड़ा करो या इनको इनकी औकात दिखाओ, या फिर ये बोलते हो कि ये लोग सच बोल रहे हो, तुम लोग सच में गरीब हो। हम देते बिल पे काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है और बोल रहा होता तुम लोग यहाँ पे कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे सारे कस्टमर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। सिस्टर ली बोल रही होती है हमें माफ करना, लेकिन हम लोग कस्टमर की औकात देख कर उसको ट्रीट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे कि तुम्हें अपने हद में रहना चाहिए। बिल बोल रहा होता लगता है तुम्हारे पास में कुत्ते की आंखें हैं जो तुम लोगों की हकीकत नहीं पहचान पा रही। रिहाना बोल रही होती है बेटा गुस्सा मत करिए, ये जो लग्जरी स्टोर वाले होते हैं ऐसी हरकतें करते रहते हैं। सिस्टर ली बोल रही होती है तुम दोनों ही छोटे मोटे बेकार एंकर्स हो, तुम दोनों को अंदर एंटर करने दिया यही बहुत बड़ी बात है, वरना तुम्हारे छपरियों को तो हम लोग गेट के बाहर ही फेंक देते हैं। अगर ये कोई और स्टोर होती तो तुम लोग को बाहर फेंक दी होती। जो रिहाना होती है वो बिल को बाहर लेके आ जाती है और बोल रही होती है हमें यहाँ पे इन लोगों से फालतू भिड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे वो लोग दूसरे स्टोर में आ गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? बिल बोल रहा होता है मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता, तो तुम बताओ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी चाहिए? रिहाना बोल रही होती है मैं भी इस जगह पे पहली बार ही आ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पे कौन से मॉडल्स मिलते हैं।
देखते हैं लोग क्या कमेंट करते हैं। सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं आपको यहाँ पे 175th एनिवर्सरी मॉडल लेना चाहिए। शॉपकीपर सोच रही होती है इन लोगों को पता भी नहीं क्या कि लोग कौन से शॉप में घुस गए हैं। स्ट्रीम में कुछ लोग लिख रहे होते तुम्हारी हिम्मत नहीं इतनी महंगी वॉच लेने की, सिर्फ सरनेम अंबानी होने की वजह से तुम लोग अमीर नहीं हो सकते। रिहाना बोल रही होती है ब्रदर बिल गुस्सा मत करिएगा, ब्रॉडकास्ट में ऐसे लोग आते रहते हैं। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैं इन लोगों को अच्छा सा दिखाने वाला हूँ। बिल बोल रहा होता है मेरे लिए 175th एनिवर्सरी वॉच निकालो। ये सुन के वापस सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है आखिर आपने क्या बोला सर, कि आपको 175th एनिवर्सरी मॉडल चाहिए। बिल अपना कार्ड बाहर निकालते हुए बोल रहा होता है क्या तुम ये नहीं दे सकते। शॉपकीपर बोल रही होती है हाँ हम ये कर सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये वॉच अभी स्टॉक में नहीं है, हमें यूरोप से मंगानी होगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम पर्सनली आपके घर पे डिलीवर करवा देंगे। रिहाना बोल रही होती है ये शॉप इतनी ज्यादा बड़ी है फिर भी आउट ऑफ स्टॉक है। शॉपकीपर बोल रही होती है इस दुनिया में वो वॉच लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ ऐसे 6 ही वॉच अवेलेबल है और हमारे चाइना में ये वॉच एक ही है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस पूरी कंट्री में हर एक बंदा इस वॉच को लेके आउट ऑफ स्टॉक है। सीन चेंज होता है, हम सिस्टर ली के बंदे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। शॉपकीपर बोल रही होती है मैंने सुना किसी ने 175th एनिवर्सरी एडिशन खरीदा है जो कि 10 मिलियन युआन से भी ज्यादा का था। सिस्टर ली बोल रही होती है वो स्टोर काफी ज्यादा लकी होगी जिसने की इस एडिशन को बेचा होगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है जिसने भी वो वॉच खरीदी होगी वो पक्का से बहुत ही अमीर होगा। लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर ली बिल को देख काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। सिस्टर ली बोल रही होती है सर हमारे पास काफी सारे नए नए मॉडल्स है, आप हमारे शॉप आके चेकआउट क्यों नहीं करते। बिल बमानी बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा गरीब इंसान हूँ, तुम मुझे सर्विस नहीं दे सकती, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। रोते हुए सिस्टर ली बोल रही होती है सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल ही गलत थी। फिर वो खुद को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है अगर ये वॉच मैंने बेची होती तो पक्का मुझे बहुत सारा कमीशन मिलता। जैसे ही वो लोग शॉप से बाहर आते हैं बिल एक आईफोन रिहाना को दे देता है। रिहाना बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर बिल, आपकी वजह से मेरा दिन काफी ज्यादा अच्छा रहा। बिल को वहाँ जाते हुए देख के रिहाना सोच रही होती है ये एक बहुत ही ज्यादा रिच हैंडसम और अच्छे दिल के इंसान है, काश सच में मेरे बॉयफ्रेंड होते। आगे बिल फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट आ गया होता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है तो अब रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर आज यहाँ पे VIP जा रखे है तो बाहर के गेस्ट अलाउड नहीं है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे आपके मैनेजर से मिलने के लिए आया हूँ, आप उनको बोल देना कि यहाँ पे बिल बम्बानी आया है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर आप 1 सेकंड रुकिए, हम उन्हें बुला के लेके आते हैं। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है किन्हान। किन्हान बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हमने आपसे क्लियरली नहीं बोला था कि यहाँ पे बाहर का कोई बंदा नहीं होना चाहिए, तो आपने इस बंदे को अंदर क्यों एंटर करने दिया। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है यंग मास्टर किन्हान हमें माफ करिएगा, ये हमारे मैनेजर जू से मिलने के लिए आए हैं, खेलने के लिए नहीं आए, और ऐसे भी अभी मैनेजर जू से मिलने के लिए जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर वो बंदा कौन इसके लिए पूरा रेस्टोरेंट बंद है। पास वाली लड़की बोल रही होती है क्या तुम उन्हें नहीं जानते, वो फेमस किन्हान है, हमारी पूरी सिटी के अंदर बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो कि उनसे भिड़ने की हिम्मत रखते हैं। फिर वो लड़की बिल को मैनेजर जू के पास में लेके आ जाती है। वो लड़की बोल रही होती है मैनेजर जू आपसे मिलने के लिए कोई बिल बमानी आए हैं। मैनेजर जू बोल रहे होते मिस्टर बिल अगर आप यहाँ पे आ रहे थे तो हमको एक बार कॉल कर देते, मैं कुछ बंदों को भिजवा देता आपको लाने के लिए। जिया जाओ इनके लिए पानी गिलास लेके आओ। जियाओ बोल रही होती है आखिर ये कौन है। मैनेजर जू बोल रहे होते तुम्हें नहीं पता, ये हमारे नए ओनर है, इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया है, अब से ये हमारे नए बॉस होंगे। मैनेजर जू बोल रहे होते ये हमारे बिजनेस का पेपर है, आप एक बार इनको देख लीजिए। बिल बोल रहा होता है मैं इनको नहीं देखने वाला, जैसे आप काम कर रहे थे वैसे करते रहिए, हाँ अगर कोई ऐसी चीज होती है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते तो मेरे से बात करिएगा। मैनेजर जू क्या आप मेरे को रेस्टोरेंट दिखा सकते हैं। आगे वो लोग रेस्टोरेंट के पास में आ गए होते हैं। मैनेजर जू बोल रहे होते हैं आपने पूरी जगह खरीदी है, पक्का आपको ड्राइविंग का शौक होगा, क्या आप यहाँ के 2 राउंड मारना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है जाओ किसी को भेज के मेरी कार अंदर बुलवा लो। रेस ट्रैक पे हम देखते किन्हान और उसके दोस्त रेस लगा रहे होते हैं। किन्हान अपने गाड़ी से उतरते हुए बोल रहा होता है मैनेजर जू आखिर आप लोगों की दिक्कत क्या है, आपको पता है ना मैंने ये पूरी जगह बुक कर रखी है, आप यहाँ पे लोगों को लेकर क्यों आ रहे हैं। मैनेजर जू बोल रहे होते मुझे माफ करिएगा मैं किसी बाहर वाले को लेकर नहीं आया, आपको गलतफहमी हो रही है, ये हमारे फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट के ओनर है और ये अपनी प्रॉपर्टी को फिलहाल देख रहे हैं। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मैनेजर जू मुझे ड्राइविंग करनी है, जो भी बाहर के बंदे उनको बाहर निकाल दीजिए और इनका जो भी पैसा इनको वापस कर दीजिए। तभी जो किन्हान होता है वो बिल को सीक्रेट ऑफर करता है। किन्हान बोल रहा होता है कैसा रहेगा मैं जाने से पहले हम लोग एक रेस लगा ले, जो भी जीतेगा वो यहाँ पे आगे रेस कर सकता है। बिल बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन्हान बोल रहा होता है लोग मुझे ड्राइविंग गॉड कहते हैं, मैं तुम्हें 10 सेकंड का मौका दे रहा हूँ, अगर तुम्हें अभी भी बैक ऑफ होना तो तुम हो जाओ। किन्हान बोल रहा होता है वैसे तुम्हारी कार कहाँ है, अगर तुम्हारी ये कम्प्लेन है कि मेरी जो कार है वो काफी अच्छी है तो मैं कोई और कार ले लूंगा। तभी बिल की जो लगानी होती है वहाँ पे आ जाती है। किन्हान बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी कार है। बिल बोल रहा होता है ये इतनी महंगी तो नहीं है पर ये तुम्हारी कार से बेटर है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें अपनी कार से बुली कर रहा हूँ। किन्हान बोल रहा होता है मैंने अपने कार के ऊपर 3 मिलियन युआन ज्यादा खर्च किए हैं,
तो ये परफॉर्मेंस में तुम्हारे से तो कम नहीं है। फिर वो लोग रेस को स्टार्ट कर देते हैं। दोनों ही काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही कॉर्नर पे गाड़ी टर्न होती है तो किन्हान अपनी गाड़ी को स्लो कर लेता है। मैनेजर जो बोल रहे होते हैं मिस्टर किन्हान आपने अपनी गाड़ी को स्लो कर लिया है, लेकिन मिस्टर बमानी काफी तेजी से कॉर्नर की तरफ बढ़ रहे हैं। किन्हान के दोस्त बोल रहे होते प्रोफेशनल रेसर्स भी कॉर्नर के पास में गाड़ी को स्लो कर लेते हैं, क्योंकि इतनी स्पीड से कॉर्नर के पास से घूमना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, कहीं ये बिल मारा ना जाए। लेकिन तभी बिल परफेक्ट टर्निंग कर लेता है। ये देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर बिल रेस में जीत जाता है। रेफरी बोल रही होती है हमारे बॉस जीत गए, ये सच में काफी औसम है। किन्हान भी बोल रहा होता है ब्रदर आप ड्राइविंग में काफी अच्छे हैं, मैं अपनी हार एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे मिस्टर बिल आपकी जो कार है वो मॉडिफाइड नहीं है, तो आखिर मेरी कार से तेज कैसे चल रही थी? बिल बोल रहा होता तुमने गलत तरीके से स्टार्ट किया, तुम्हारा क्लच का टाइम होना चाहिए था 4000 RPM। हमें इंजन को काफी स्मूथली रन करना चाहिए जिससे गाड़ी तेज चलती है। किन्हान बोल रहा होता है थैंक यू ब्रदर, आज मैं एक मास्टर से मिला हूँ, क्या आप मुझे अपने विचेट पे ऐड कर लोगे? फ्यूचर में मैं आपको फॉलो करूंगा। फिर जब बिल अपने फोन में देखता है तो कॉर्डर आ रखा होता है। बिल बोल रहा होता है मैनेजर मुझे कुछ काम था, इसी वजह से मैं बाहर जा रहा हूँ। किन्हान तुम लोग एंजॉय करो, आज का बिल मेरी तरफ से। किन्हान बोल रहा होता है सच में ब्रदर आप काफी अच्छे हैं, वैसे ऐसा कौन सा काम है इसकी वजह से आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मैं एक गोबर ड्राइवर हूँ, तो मुझे अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करना होता है, इसलिए तुम लोग यहाँ पे खेलो। सीन चेंज होता है, रीटा को दिखा जाता है। बिल बोल रहा होता है मैम आपका ड्राइवर हाजिर है। रीटा बोल रही होती तुम तो काफी जल्दी आ गए, मैं तो अभी तक रेडी भी नहीं थी। तभी बिल उसके मुंह पे उंगली रखते हुए बोल रहा होता तुम अभी भी काफी तक खूबसूरत लग रही हो। रीटा बोल रही होती तुम जाके नीचे वेट करो, मैं तब तक बाल सुखा के आती हूँ। फिर बिल जाके चेयर पे बैठ जाता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कंप्यूटर पे एक ईमेल आ रखा है। रीटा बोल रही होती है वो कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट होगा, तो टेंशन मत लो। बिल उस ईमेल को देख के बोल रहा होता है देख के लग नहीं रहा कि ये कोई बिजनेस ईमेल है, शायद तुम्हारे कुछ अंडरगारमेंट्स आ रखे हैं। वैसे तुम्हारे कंप्यूटर पे एक और ईमेल है, मैं चेकआउट करता हूँ। तभी रीटा उसके सामने आते हुए बोल रही होती है नहीं इसको चेकआउट मत करना, लेकिन तभी रीटा वहाँ से फिसल जाती है। बिल उसको बचाने के लिए उसका कपड़ा पकड़ लेता है। रीटा बोल रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि मेरा बैलेंस अच्छा हुआ, मैं गिरी नहीं, लेकिन वो देखती है उसका कपड़ा बिल के हाथ में है, वही बिल के नाक से टपाटप खून बह रहा है। रीटा अपने कपड़े छीन के वहाँ से भागने लगती है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि जो तुम्हारा नया ईमेल आया है वो एक स्पैम ईमेल है, लेकिन तुम तो दौड़ते हुए आ गई। रीटा बोल रही होती है चुप हो जाओ, मुझे काफी शर्म आ रही है। आगे रीटा तैयार होकर आ गई होती है और बोल रही होती है आखिर मेरी आउटफिट कैसे लग रही है, मैं अभी एक रियूनियन में जा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है इस ड्रेस को पहन के तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत सकती हो, मेरे हिसाब से स्कॉट्स करने के लिए ड्रेस काफी अच्छी रहेगी। रीटा बोल रही होती है हाँ मुझे भी याद है, मुझे 9 स्कॉट्स और करने हैं, जाके कर्टन्स क्लोज कर दो, मैं अभी स्कॉट्स करूंगी। फिर जो रीटा होती है वो स्कॉट स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद में रीटा बोल रही होती है मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, चलो हमको जोंगटन लैंड एंड सी एक्सचेंज में चलना है। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुको, मैं पहले बाथरूम जाके आता हूँ। आगे बिल आधा घंटा बाद निकलता है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? बिल बोल रहा होता है यहाँ पे कोई मिलने के लिए आया है। रीटा बोल रही होती है आखिर कौन आया है, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? बिल बोल रहा होता है मेरे नहीं बल्कि तुम्हारे फादर है। हम देते वहाँ पे रीटा के मॉम डैड आ गए होते हैं। रीटा के डैड बोल रहे होते क्या तुम दोनों का काम हो गया? रीटा बोल रही होती है आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रीटा के फादर बोल रहे होते हम यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आए थे, हमने देखा कर्टन्स क्लोज है, इसी वजह से हम लोगों ने डिस्टर्ब नहीं किया। रीटा की मॉम बोल रही होती तुम्हें संभालने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम एडल्ट हो, हम समझ सकते हैं। रीटा बोल रही होती नहीं आप जो समझ रहे वो नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। रीटा की मॉम बोल रही होती बिल के सामने। रीटा के डैड बोल रहे होते देख के लगा कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए। रीटा की मॉम बोल रही होती है बिल तुम हमारे लिए कोई आउटसाइडर नहीं हो, परसों रीटा के ग्रैंडफादर का बर्थडे है तो तुम्हें किसी भी हालत में आना है। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं जरूर आऊंगा। उन लोगों के जाने के बाद में बिल रीटा से बोल रहा होता है हम लोग को चलना चाहिए ना। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है हाँ चलो। आगे वो लोग जोंगटन सीएन लाइन एक्सचेंज में आगे होते हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे 5 स्टार रिव्यू देना मत भूलना, और अगर तुम्हें फिर से वापस जाना होगा तो भी मुझे ऑर्डर कर देना। रीटा बोल रही होती तुम हर बार सिर्फ रिव्यू ही मांगते रहते हो। बिल बोल रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, मेरी जॉब है, अगर तुम्हें कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर लेना। जियो बोल रही होती है होस्ट आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने 100 किलोमीटर के लिए सेफ ड्राइविंग करी है, आपको यहाँ पे 2 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं, आगे करियर 55% कम्प्लीट हो चुका है, आपको गोबर कंपनी का 21% इक्विटी मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है सिर्फ कुछ ऑर्डर कंप्लीट करने की वजह से मैं गोबर कंपनी का बॉस बन गया। जियो बोल रही होती है गोबर ट्रेवल कंपनी का हेडक्वार्टर यांगचेन में है और इसकी मार्केट वैल्यू है $500 बिलियन। अगर अपना स्टेक बेच देते तो आपको $100 बिलियन मिलेगा। बिल बोल रहा होता है मेरी करंट इनकम काफी ज्यादा है तो मुझे पैसे की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, इससे अच्छा कि मैं कंपनी में ही अपने पैसे रखूं और हर साल 100 मिलियन का डिविडेंड कमाऊं, मेरा स्टेक भी बढ़ता रहेगा और मेरे पास में पैसा भी आता रहेगा। जियो बोल रही होती है मास्टर आपका जो ड्राइविंग प्रोफेशन है वो 55% कम्प्लीट हो चुका है, अगर आप बचा हुआ 45% भी कम्प्लीट कर लेते हैं तो आपको एक नया करियर मिलेगा और करियर के 100% होने पे आपको काफी अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। बिल बोल रहा होता है आज मैं बहुत सारे ऑर्डर्स लूंगा,
फिर बिल को स्टारबक्स कॉफी के पास एक ऑर्डर आता है। हम जिस लड़की ने ऑर्डर किया होता है उसका नाम होता है जू यांग। बिल उसके पास में गाड़ी रोकते हुए बोल रहा होता है कि आप मिस जू यांग है और आपका लास्ट नंबर है 0389। जू यांग बोल रही होती है हाँ मैं ही जू यांग हूँ। साथ ही जू यांग सोच रही होती है आज मैंने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं, इसी वजह से इस अमीर लड़के की नजर मेरे ऊपर गई है। बिल बोल रहा होता है कार में आ जाइए। कार में बैठते हुए जू यांग बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है जू यांग और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। वैसे आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं इतनी कैजुअल इंसान नहीं हूँ। बिल बोल रहा होता है आपने तो ऑर्डर प्लेस किया था कि आपको क्यूशु कोर्ट एरिया तक जाना है। जू यांग बोल रही होती है क्या तुम गोबर ड्राइवर हो? आखिर कोई गोबर ड्राइवर स्पोर्ट्स का कैसे चला सकता है? बिल बोल रहा होता है हमारी गोबर कंपनी की प्रीमियम सर्विस है। जू यांग बोल रही होती है मैं तो फालतू ही खुश हो गई थी, मुझे लगा मुझे कोई अमीर लड़का मिल गया है, पर ये तो एक ड्राइवर है। बिल काफी स्पीड में गाड़ी को चलाने लगता है। जू यांग बोल रही होती है थोड़ा स्लो चलाओ, मुझे कुछ फोटोज लेनी है। और वैसे भी अगर इस कार में एक स्केच भी लग गया तो तुम जिंदगी भर भी स्केच के लिए पे नहीं कर पाओगे। बिल बोल रहा होता है ये कार मेरी है। जू यांग बोल रही होती है नौटंकी करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? बिल बोल रहा होता है आखिर मैं तुम्हारे सामने ऐसा क्यों करूंगा? जू यांग बोल रही होती है तुम एक पार्ट टाइम वर्कर हो जो कि यहाँ पे लोगों के सामने फ्लेक्स करता है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम पार्ट टाइम वर्कर किसको बोल रही हो? पार्ट टाइम वर्कर तो तुम हो। जू यांग बोल रही होती है हाँ मैं एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा नोबल हूँ, एक गोबर ड्राइवर मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है। तभी बिल वहाँ पर चिढ़ते हुए ब्रेक मार देता है जिससे जू यांग को काफी तगड़ा झटका पड़ता है। जू यांग बोल रही होती है क्या तुम पागल हो चुके हो? ऐसे ब्रेक कौन मारता है? बिल बोल रहा होता है कि तुम इतनी ही महान हो तो जाके खुद के लिए कार खरीदो, उसको ड्राइव करना, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव नहीं करूंगा, मेरी कार से उतर जाओ। जू यांग बोल रही होती है तुम कमीने गोबर ड्राइवर, मैं तुम्हें बहुत ही बेकार रिव्यू दूंगी और मैं तुम्हारी कंपनी के अंदर तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगी। बिल बोल रहा होता है तुमने मेरे प्रोफेशन की बेइज्जती करी है और तुम अभी मुझे बैड रिव्यू देने की बात कर रही हो। मेरे कार में मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगा तुम्हारी कंप्लेन सक्सेसफुल होगी। आगे बिल क्यूशु कोर्ट आ गया होता है। हम देते जू यांग ने बिल्कुल ही बैड रिव्यू दिया होता है। बिल बोल रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा अजीब थी, इसने मुझे बैड रिव्यू दे दिया। तभी हम देते बिल को हेडक्वार्टर से कॉल आता है। बॉस चलाते हुए बोल रहा होता है बिल क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारे लिए हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन आई है, अगर ऐसा फिर से हुआ तो तुम्हारी सैलरी रिजेक्ट हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है जितना पैसा काटना है काट लो, क्योंकि मुझे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं है। हेडक्वार्टर वाला बंदा बोल रहा होता है आखिर ये कैसा एटीट्यूड है, अगर तुम ऐसे ही बात करोगे तो मैं तुम्हारा लाइसेंस सस्पेंड करा दूंगा। बिल बोल रहा होता तुमने यहाँ पे इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया कि आखिर क्या हुआ है और तुम मुझे सस्पेंड करने की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या क्या हो सकता है। हेडक्वार्टर वाला बंदा बोल रहा होता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अपने सस्पेंशन का वेट करो। उसकी बातों को सुनकर बिल काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। आगे बिल अपने विलेज के अंदर आ गया होता है। अंदर दो बंदे खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं हेलो मिस्टर बिल बम्बानी, मेरा नाम झाओ जुआंग है और मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज दिखा देता हूँ। आपने जो 9 के 9 घर खरीदे वो काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं। यहाँ पे हर एक चीज ब्रांडेड है। जो आप यहाँ पे सोफा देख रहे हैं वो इंटरनेशनल डिजाइन है। बैठते हुए बिल बोल रहा होता है हाँ ये काफी कंफर्टेबल भी है। झाओ जुआंग बोल रहा होता है हमने आपके लिए काफी सारे बटलर्स भी रखे हैं और यहाँ पे जितने भी वर्कर्स को रखा गया उन लोगों ने एक टेस्ट पास किया है, ये सभी बेस्ट क्वालिफाइड वर्कर्स है। बिल बोलता है चलिए उनसे भी मिल लेते हैं। आगे वो एक प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया होता है। वहाँ पे जू यांग भी होती है जो कि बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? झाओ जुआंग बोल रहा होता है जू यांग आखिर तुम क्या कर रही हो? जू यांग बोल रही होती है मैनेजर झाओ ये एक पागल ड्राइवर है जिससे मैं रास्ते में मिली थी। बिल बोल रहा होता है क्या लड़की हाउसकीपर का काम करती है? जू यांग चिढ़ते हुए बोल रही होती तुम तो एक ड्राइवर हो, आखिर तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये एक बहुत ही अमीर बंदे का घर है? तुम्हारे से लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। तभी मैनेजर झाओ जू यांग को थप्पड़ मार देते हैं और बोल रहे होते क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर तुम मिस्टर बिल बम्बानी से कैसे बात कर रही हो? मिस्टर बिल बम्बानी ही यहाँ के ओनर है। जू यांग बोल रही होती है मैनेजर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? ये बंदा यहाँ का ओनर नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर है। मैंने इसको फोन पे ऑर्डर दिया था, मेरे पास में डिटेल पड़ी हुई है। बिल बोल रहा होता है कि अगर कोई बंदा ड्राइवर है तो वो क्यूशु कोर्ट में घर नहीं खरीद सकता। मैनेजर साहब बोल रहे होते हैं नहीं हमारी तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिसके पास में पैसा वहाँ पे घर खरीद सकता है। जू यांग जल्दी से मिस्टर बम्बानी से माफी मांगो। जू यांग सोच रही होती है क्या सच में यहाँ का ओनर है? लगता है ड्राइवर का काम सिर्फ जिंदगी को एक्सपीरियंस करने के लिए कर रहा था। जू यांग बोल रही होती है मिस्टर बिल मुझे पता है मैं गलत थी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है मैनेजर मुझे यहाँ पे इस लड़की का रहना अच्छा नहीं लग रहा, इसको अभी कभी यहाँ से निकाल दो। फिर जू यांग उस लड़की को बाहर फेंकवा देता है। झाओ जुआंग बोल रहा होते चारों आपके पर्सनल बटलर्स है, आपका जो भी काम होगा वो यहाँ पे कर सकती है। बिल बोल रहा होता है इसी लड़की काफी नहीं होगी, आप कुछ और बटलर्स को बुला लीजिए। तभी बिल को फोन पे ऑर्डर आता है। बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम कर दीजिएगा। सीन चेंज होता है, मैं जोंगटैंग सी लाइन का सीन दिखाया जाता है। रिटा के पास में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है अभी मत जाओ, हमें कुछ और पैक्स मिलने चाहिए। तभी उनके पास में डैंग ऊ नाम का एक लड़का आता है। डैंगू बोल रहा होता है हम लोग को मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है, तुम लोग यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए, हम लोग थोड़ी और बातचीत करेंगे, बाद में तुम लोग को घर छोड़ देता। रिटा बोल रही होती है मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैंने कैब बुला ली है।
रीटा के साथ में जो लड़की होती है वो बोल रही होती है क्या तुमने कैब बुलाई है, क्या तुम्हें पता नहीं कि कैब अभी सेफ नहीं है। मेरा मानना है कि हम लोग को डेंगू सामने चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है टेंशन मत लो, जो ड्राइवर है वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। अभी वहाँ पे बिल एंटर करता है। रीटा बोल रही होती है बिल आ गया। रीटा के साथ वाली लड़की बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा दोस्त है, देखने में तो ये काफी हैंडसम है। डेंगू बोल रहा होता है हैंडसम होने का क्या ही फायदा, क्या है तो एक ड्राइवर ही ना। बिल बोल रहा होता है ड्राइवर होने में क्या प्रॉब्लम है। डेंगू बोल रहा होता है तुम रीटा को जानते हो, सच में काफी तो बड़ी बात है। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तो इसको बहुत टाइम से जानता हूँ। डेंगू बोल रहा होता है रीटा तुम्हारा दोस्त कैसा है, इसका जो दिमाग है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये एक ड्राइवर फिर भी खुद को काफी ज्यादा सुपीरियर दिखा रहा है। रीटा बोल रही होती है अगर बिल सुपीरियर बिहेव कर रहा है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, ये है तुम लोगों से सुपीरियर। रीटा के दोस्त बोलती है फालतू बातें मत करो, डेंगू ने अभी एक कस्टडी स्कैन ली है, तुम्हारा ड्राइवर और लाइफ टाइम में कभी ऐसा कार नहीं खरीद सकता। रीटा बोल रही होती है इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना बिल, इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया है। डेंगू सोच रहा होता है आखिर रीटा इस बंदे को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, लगता है मुझे अपनी फाइनेंशियल पावर दिखानी पड़ेगी। आगे वो लोग पार्किंग लॉट में आगे होते हैं। रीटा की दोस्त बोल रही होती है डेंगू क्या ये तुम्हारी कार है, ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। डेंगू बोल रहा होता है ज्यादा महंगी नहीं है, ये सिर्फ $3 मिलियन की है। मैंने सोचा अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं लैम्बोर्गिनी कार लूंगा। रीटा बोल रही होती है मुझे याद है जब हम कॉलेज में हुआ करते थे तुम्हारी जो फेवरेट कार थी वो थी लगानी पवन पुत्र। डेंगू बोल रहा होता है हाँ पवन पुत्र तो आज भी मेरी फेवरेट कार है, लेकिन वो $30 मिलियन की आती है। अगर मैं अपनी पूरी लाइफ में ट्राई करता तो शायद मैं उस कार को खरीद पाऊंगा। तभी डेंगू की दोस्त बोलती है डेंगू वहाँ देखो, वहाँ पे एक लगानी पवन पुत्र कार पार्क है। डेंगू उस कार को देखते हुए बोल रहा होता है सच में ये लगानी पवन पुत्र कार है। बिल बोल रहा होता है क्या तुमने कार को देख लिया, अब क्या तुम साइड हटोगे। डेंगू बोल रहा होता है हाँ तुम भी एक कार देख लो, काफी ज्यादा महंगी कार है, पता नहीं तुम्हें लाइफ में फिर से ऐसा मौका मिले कि ना मिले। तभी बिल उस गाड़ी की चाबी को बाहर निकाल देता है और रीटा को बोलता है कि इसके अंदर बैठ जाओ। ये देख के डेंगू उसके दोस्त शॉक्ड हुए होते हैं। डेंगू बोल रहा होता है क्या ये तुम्हारी कार है, तुम तो कह रहे कि तुम एक गोबर ड्राइवर हो, आखिर तुम ऐसी कार कैसे अफोर्ड कर सकते हो। बिल बोल रहा होता है क्या कभी कोई ड्राइवर लगानी पवन पुत्र कार को यूज नहीं कर सकता, हर एक ड्राइवर गरीब नहीं होता, कुछ ड्राइवर तो तुमसे ज्यादा अमीर होते हैं। ये बोलते हुए बिल वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में रीटा बोल रही होती है बिल मुझे माफ करना, वो लोग अचानक से ऐसा बिहेव करने लगे। बिल बोल रहा होता है मुझे उन लोगों के बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे क्या तुम घर जा रही हो। रीटा बोल रही होती है मैंने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है तो मैं सोच रही थी बीच जाने का। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें बाहर जाकर थोड़ी अच्छी एयर लेनी चाहिए। सिस्टम बोल रहा होता है आपका टास्क है कि आपको 10 5 स्टार रिव्यू चाहिए, जिनमें आपको 6 मिल भी चुके हैं। बिल सोच रहा होता है रीटा मुझे फिर से 5 स्टार रिव्यू दे देगी और मेरे पास में टोटल 7 5 स्टार रिव्यू हो जाएंगे। आगे वो लोग बीच पहुंच गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम स्विम सूट पहनोगी। रीटा बोल रही होती मैं बस ये वॉक करने के लिए आई हूँ, आखिर मैं स्विम सूट क्यों पहनूंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे अपने स्टॉकिंग्स को उतार रही हूँ। बिल बोल रहा होता है हाँ उतारो उतारो, मैं आराम से देख रहा हूँ। रीटा बोल रही होती है कम से कम अपना चेहरा तो मोड़ लो, मुझे ये उतारने दो। फिर स्टॉकिंग उतार के वो बीच पे आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार कह रहे हैं कि ग्रैंडपा के बदले मैं तुम्हें लेके जाऊँ, जब टाइम आएगा तो क्या तुम चलोगे। बिल बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए काफी तरीके से स्कॉट्स किए थे, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। रीटा बोल रही होती है तुम सबसे काफी ज्यादा अच्छे हो। बीच से रीटा को किशु विलास दिख रहे होते हैं। रीटा बोल रही होती है जो किशु विलास है वो काफी ज्यादा हाई प्राइस में बिक चुके हैं, मैं पहली बार रात में किशु विलास को देख पा रही हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें उन्हें पास से देखना है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तुम वहाँ पे रात में रुक भी सकती हो। आगे वो लोग किशु विलास के सामने आगे होते हैं। रीटा बोल रही होती है जब इसकी बिडिंग चल रही थी तो मैं भी बिडिंग के अंदर थी, लेकिन पहले ही राउंड में प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई, मैं इसको नहीं खरीद पाई। बिल बोल रहा होता है तुम फीमेल प्रेसिडेंट हो, तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है गेट पे अगर कोई हुआ तो, मैंने सुना है अंदर जो स्विमिंग पूल है वो मिनरल वाटर से भरा हुआ है। बिल रीटा का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है हम लोग को अंदर चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है हम लोग को बाहर से देख लेना चाहिए, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग हमको धक्के मार के बाहर निकालेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बिल बोल रहा होता है क्या अगर मैं तुमको अंदर लेके जाऊँ और अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। रीटा बोल रही होती है तो फिर मैं तुम्हारे लिए स्विम सूट पहनूंगी। बिल बोलता चलो ठीक है हमको चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है तुम एकदम पागल हो। फिर जब बिल अंदर एंटर कर रहा होता है तो सारे वर्कर झुके उसको ग्रीट कर रहे होते हैं। रीटा बोल रही होती है 9 विलेज की सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है, आखिर ये तुम्हें ग्रीट क्यों कर रहे हैं और ये लोगों ने तुम्हें ऐसे ही एंटर क्यों करने दिया। बिल बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि यहाँ पे एंटर करना इतना मुश्किल नहीं है। रीटा बोल रही होती है देखो यहाँ पे तो फ्रूट ट्रीज भी है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें इनको खाना है, मैं तुम्हारे लिए कुछ तोड़ सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है नहीं नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। फिर पुल को देखते हुए रीटा बोल रही होती है देखो कितनी शानदार जगह है। बिल बोल रहा होता है हम लोगों ने पुल को देख लिया तो तुम्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। रीटा बोल रही होती है मेरे पास स्विम सूट नहीं है तो मैं ये काम नहीं कर सकती, तो भी मैं स्विमिंग नहीं कर सकती। शर्माते हुए बिल बोल रहा होता है ठीक है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें ये चीज बाद में करनी ही होगी। रीटा बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं जाती,
बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें उस घर के अंदर एंटर करना है? रीटा बोल रही होती है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यही बहुत ज्यादा बड़ी बात है, हम घर के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं? बिल बोल रहा होता है विला में कोई भी नहीं है तो अंदर एंटर करने में क्या हो जाएगा? वही रीटा बिल को रोकते हुए बोल रही होती है हमें नहीं जाना चाहिए। फिर बिल डोर के सेंसर पे अपना हाथ रख देता है। डोर बोल रहा होता है वेलकम हो मिस्टर बम्बानी। रीटा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा घर है? बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने ये घर कल ही लिया था, चलो चल के देखते हैं कैसा है। रीटा बिल को मारते हुए बोल रही होती है तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। अंदर आने के बाद में रीटा बोल रही होती है तो काफी खूबसूरत है। बिल आके तुम्हें इस विला को खरीदने में कितने पैसे लगे? बिल बोल रहा होता है मुझे डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता लेकिन शायद कुछ बिलियंस लगे होंगे। रीटा बोल रही होती है तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, क्यूसू कोर्ट का सबसे महंगा घर भी 1.2 बिलियन का है तो आखिर इसकी कीमत बिलियंस में कैसे हो सकती है? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हें पूरा क्यूसू कोर्ट खरीदना होगा। बिल बैठते हुए बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैंने पूरा क्यूसू कोर्ट ही खरीद लिया है। रीटा घबराते हुए बोल रही होती है क्या तुम्हारे पास में हवा से पैसे आते हैं? बिल जियो के बारे में सोचते हुए बोल रहा होता है ये उससे भी आसान है। रीटा बैठते हुए बोल रही होती है तुम्हारे लिए पैसे बनाना काफी आसान है, इसी वजह से तुम यहाँ पे गोबर ड्राइवर के तौर पे एक्सपीरियंस ले रहे हो। रीटा सोच रही होती है जो काउच है काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। बिल बोल रहा होता है तुम आज रात को यहीं पे रुक जाओ, वैसे भी इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, तुम किसी भी कमरे में रुक सकती हो। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम मुझे कल सुबह मेरे ऑफिस छोड़ दोगे, वैसे क्या तुम्हारे पास में लेडीज का नाइट सूट है? बिल बोल रहा होता है मैं अकेले रहता हूँ तो आखिर मेरे पास में लेडीज का नाइट सूट कैसे हो सकता है? वैसे तुम यहाँ पे बिना कपड़ों के सो सकती हो, मैं तुम्हारे कमरे में झांकने नहीं आऊंगा। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है मैं किसी और घर में ऐसे कैसे सो सकती हूँ? बिल बोल रहा होता है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने कुछ नाइट सूट दे देता हूँ जो कि मैंने कभी नहीं पहने। आगे जो रीटा होती है वो नहा रही होती है, तभी उसे गिरने की आवाज आती है। बाहर से बिल बोल रहा होता है रीटा क्या तुम ठीक हो? रीटा बोल रही होती है तुम्हें थोड़ी देर के लिए अंदर आना पड़ेगा, मैं नीचे गिर गई। अंदर आते हुए बिल बोल रहा होता है क्या हुआ? रीटा बोल रही होती है मेरी एंकल ट्विस्ट हो गई है, क्या तुम यहाँ पे मेरी हेल्प कर सकते हो? आगे बिल आते हुए रीटा को उठा देता है, फिर वहाँ पर दोनों के बीच में सिस्टम हो जाता है। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखा जाता है। रीटा बिल से बोल रही होती है जल्दी उठो मुझे लेट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता मैं रात को काफी लेट सोया था, सुबह जल्दी उठना काफी ज्यादा दिक्कत भरा है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें जल्दी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू दूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं भी उठता हूँ। आगे हमें पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। बिल सोच रहा होता है रीटा को छोड़ने के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैं यहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट तो कर सकता हूँ। बिल को आते हुए देख के मैनेजर बोल रहा होता है मिस्टर बिल आपका स्वागत है। बिल बोल रहा होता है मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आया हूँ। मैनेजर बोलता है आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं अभी जाके आपके लिए बनवा देता हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे एक लो प्रोफाइल रखनी है, मैं जाके खुद खा लूंगा। आगे बिल अंदर आ गया होता है, वो वेटर को बुला रहा होता है। तभी वहाँ पर जो वेटर्स आती है उसको देखते हुए बिल बोल रहा होता है मैनेजर चाटू आगे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैनेजर चाटू चिढ़ते हुए बोल रही होती मुझे कभी भी लगा था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगी, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम्हें मैंने जॉब से बाहर निकाल दिया था और फिर तुमने मुझसे बदला लिया। बिल गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कस्टमर को डांटने की? मैनेजर चाटू बोल रही होती है तुम कह रहे हो कि तुम पेनिनसुला होटल में एक गेस्ट हो, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम यहाँ खाना खाने के लायक नहीं हो। वहाँ पे दूसरी वेट्रेस बोल रही होती है मैनेजर चाटू आपको यहाँ पे किसी गेस्ट के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये गेस्ट मुझे काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहे हैं। मैनेजर चाटू बोल रही होती है इसमें अजीब कुछ भी नहीं है, ये पहले मेरे अंडर में काम किया करता था, यहाँ पक्का इसने किसी अमीर लड़की को पटा लिया होगा और इसी के दम पे यहाँ पे खाना खा पा रहा है, वरना तो यहाँ पे आके बैठने के काबिल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई होती है। बिल बोल रहा होता है जाओ जाके वांग तियानलोंग को बुला के लेके आओ। जो दूसरी वेट्रेस होती है वहाँ से निकल जाती है और बोल रही होती है मैं भी जाके बुला के लेके आती हूँ। मैनेजर चाटू बोल रही होती है तुम हमारे जनरल मैनेजर का नाम जानते हो, लेकिन वो तुम्हारे छोटे से कस्टमर को नहीं जानते होंगे, तुमने पक्का यहाँ पे उनका नाम सुन लिया होगा, यहाँ पे फ्लैक्स कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि वो अपने पहली गलती से भी नहीं सीख पाते। चाटू तुम पहले मेरी कलीग रह चुकी हो, इसी वजह से आज मैं तुम्हारी आंखें खोलने वाला हूँ। तभी वहाँ पर जो दूसरी वेट्रेस होती है वो तियानलोंग को बुला के लेके आती है। चाटू बोल रही होती है मैनेजर वांग ये गरीब आदमी यहाँ पे घुस गया और यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहा है, प्लीज सिक्योरिटी को बुलाइए इसे बाहर फेंकने के लिए। वांग तियानलोंग बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम मुझे किसको बोल रही हो बाहर फेंकने के लिए? ये इस पेनिनसुला होटल के मालिक है, अगर तुमने इनको बाहर फेंकने की बात की तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बाहर फेंक देंगे। चाटू शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या ये पेनिनसुला होटल का मालिक है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे सामने पहले कलीग रह चुका है, ये एक बहुत ज्यादा घटिया और लूजर था। मैनेजर वांग आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वांग तियानलोंग बोल रहा होता है मुझे लग रहा है यहाँ पे झूठी तो तुम हो, आखिर तुम्हारे से इंसान ने हमारा इंटरव्यू कैसे पास कर लिया, अब मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कौन सी कंपनी हायर करती है, सिक्योरिटी गार्ड को बाहर फेंक दो। बात जाते हुए चाटू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधी हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर आप कौन है। वही वांग तियानलोंग बोल रहा होता है समय माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अगली बार जब तुम लोगों को हायर करना तो उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना
कि वो लोग अच्छे भी है कि नहीं, और हाँ जल्दी मुझे लाके खाना दो, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। वांग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मैं भी लेके आता हूँ। तभी बिल के फोन पे कॉल आ जाता है। जिसने कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बम्बानी, मैं गोवा ट्रेवल एजेंसी का वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आपके पास में कब टाइम है? बिल बोल रहा होता है सुबह तो मुझे काम है, मैं दोपहर में आपसे मिलता हूँ। जिसने फोन किया होता है वो बोलते ठीक है मैं आपसे बाद में बात करूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं असिस्टेंट जावियान को। जावियान बोल रही होती है वाइस प्रेसिडेंट क्या मिस्टर बम्बानी मिलने के लिए मान गए? वाइस प्रेसिडेंट बोल रही होती है अभी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बोला कि वो दोपहर में बात करेंगे। तो अभी मैं जरा जा रही हूँ, चाहे कुछ भी वो हमारे सबसे बड़े एजेंट है। जावियान बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके लिए कैब बुक कर देती हूँ। हम देखते हैं बिल बोल रहा होता है मुझे एक नया ऑर्डर आया है, मुझे पेनिनसुला होटल से जराज कॉर्पोरेशन जाना है, ये काफी पास में है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आगे जो बिल होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास में आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है कि आप नंबर 688 मिस टियान है? मिस टियान बोल रही होती है हाँ ये तो मैं ही हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। बिल बोल रहा होता है आपका गोबर ड्राइवर आपके सामने खड़ा है। मिस टियान बोल रही होती है तुमने क्या बोला, क्या तुम गोबर ड्राइवर हो? जावियान बोल रही होती है आखिर हमारी कंपनी इतनी रिच कब हो गई कि हमारे ड्राइवर लगानी पवन पुत्र को यूज करने लगे। बिल बोल रहा होता है मेरे विश्वास करो मैं गोबर ड्राइवर ही हूँ, जल्दी आओ कार में बैठ जाओ। आगे मिस टियान कार में बैठ गई होती है। मिस टियान बोल रही होती है तुम एक गोबर ड्राइवर हो और तुम्हारे पास में पवन पुत्र कार है, क्या तुम यहाँ पे लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो? सच में इस कार में बैठने में काफी अच्छा फील होता है। बिल बोल रहा होता तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं कोई कचरा हूँ, और क्या ये कोई रूल है कि अगर तुम्हारे पास में सुपर कार है तो तुम गोबर ड्राइवर नहीं बन सकते? मिस टियान बोल रही होती है हाँ तुम बन सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, अगर तुम्हारी वजह से गोबर कंपनी के ऊपर आएगी तो तुम्हें सस्पेंड किया जा सकता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हारे पास में इतनी पावर है कि तुम्हें सस्पेंड भी करा सकती हो? मिस टियान बोल रही होती है मैं गोबर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास में इतने राइट तो है कि मैं तुम्हें गोबर कंपनी से बाहर निकाल सकूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे तो मैं भी गोबर कंपनी में एक मेजर शेयर होल्डर हूँ। मिस टियान बोल रही होती है ये देखो मेरी वर्किंग आईडी, मैं सच में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बिल बोल रहा होता है ये तो कमाल का कोइंसिडेंस है, मैंने कल ही गोबर कंपनी का 21% शेयर खरीदा है और थोड़ी देर पहले तूने मुझे कॉल किया था मीटिंग करने के लिए। मिस टियान बोल रही होती है इसका मतलब तुम मिस्टर बम्बानी हो? बिल बोल रहा होता है हाँ मैं मिस्टर बम्बानी हूँ। घबराते हुए मिस टियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको ऑफेंड किया। जब सारे ऑर्डर्स कंप्लीट कर देंगे तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? बिल बोल रहा होता है मुझे कुछ ऑर्डर्स कंप्लीट करने हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग बात कर सकते हैं। आगे वो लोग जरेज कॉर्पोरेशन पहुंच गए होते हैं। मिस टियान बोल रही होती है चेक करो आखिर मैं पेमेंट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तभी बिल अपना फोन चेक करता है, उसे बताया जाता है कि आपने गोबर कंपनी के रूल्स को तोड़ा है, इसी वजह से आपको सस्पेंड किया जा रहा है। आपको सस्पेंड करने वाली है जेलिस कॉर्पोरेशन। बिल सोच रहा होता है लगता है कल जिस तरीके ने मेरी कंप्लेन करी थी उसी ने सब करवाया है। बिल बोल रहा होता है आखिर जेलिस कंपनी और गोबर कंपनी में क्या रिलेशन है? मिस टियान बोल रही होती है जो कोस्टल एरियाज है उसके अंदर सारे काम को जेलिस कंपनी संभालती है। मिस टियान सोच रही होती है आखिर जेलिस वाले क्या कर रहे हैं, अगर वो ऐसे ही हमारे मेजर शेयर होल्डर को ऑफेंड करेंगे तो हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे ना। बिल सोच रहा होता है मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा जिसने कल मेरी कंप्लेन करी थी। मिस टियान बोलती है मिस्टर बम्बानी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इस पूरे मैटर को मैं पर्सनली हैंडल करूंगी। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे है आपको सस्पेंड करने की? अभी मैं जाती हूँ इन लोगों से बात करती हूँ। बिल बोल रहा होता है आखिर आप अकेले क्यों जाएंगी, चलिए हम दोनों साथ में मिलकर इनको देखते हैं। आगे वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ गए होते हैं। जेलिस का बॉस बोल रहा होता है आखिर तुम लोग कौन हो जो कि हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसे घुसते हुए आ रहे हो? बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी, तुम लोगों ने मेरा गोबर लाइसेंस ब्लॉक करवा दिया है, इसी वजह से मैं तुम लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। जेलिस के प्रेसिडेंट वेंडालू बोल रहे होते हैं जियालू इन चीजों को तुम्हारी डिपार्टमेंट संभालता है ना? जियालू बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो बिल के पास में आते हुए बोल रहे होते हैं तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो लड़के, तुम हमें ढूंढते हुए हमारी कंपनी तक आ गए, किसी ने तुम्हारे बारे में कंप्लेन करी थी इसी वजह से मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, अब भी कभी ऐसा निकल जाए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। तभी बिल चेयर पे बैठते हुए बोल रहा होता है मिस टियान मुझे लगता है आपको आगे ये सब हैंडल करना चाहिए। मिस टियान बोल रही होती है किसी ने आगे कंप्लेन किया और तुमने सस्पेंड कर दिया, तुमने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी। गोवा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे मैं तुम्हारी जेलिस कंपनी को ब्लॉक करती हूँ, अब तो हमारे साथ में काम नहीं कर सकते। वेंडालू शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या आप गोवा कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है? तभी मिस टियान अपने कार्ड को सामने फेंक देती है। जियालू और वेंडालू बोल रहे होते सच में वाइस प्रेसिडेंट है। वेंडालू बोल रहा होता है जियालू एक्सप्लेन करो आखिर यहाँ पे सब क्या चल रहा है, हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्यों आना पड़ा? जियालू बोल रहा होता है मिस टियान इस बंदे ने एक लड़की को ऑफेंड किया था जिससे कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही थी, इसी वजह से मजबूरन मुझे इसके लाइसेंस को ब्लॉक करना पड़ा। मिस टियान बोल रही होती है क्या तुमने इस प्रेसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट किया, तुम्हें पता तुमने इसको सस्पेंड किया है, वो हमारी कंपनी का 21% शेयर होल्डर है, इन्होंने कल ही हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और ये हमारी कंपनी के सेकंड सबसे बड़े शेयर होल्डर है। वेंडालू बोल रहा होता है मिस टियान आप क्या मजाक कर रही है, ये तो बस एक गोबर ड्राइवर है,
मिस टियान बोल रही होती है ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं ताकि कंपनी के बारे में सब कुछ जान सके और अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर सके। लेकिन तुमने इन्हीं को सस्पेंड कर दिया। तुमने यहाँ इनको सस्पेंड किया, मैं तुम लोगों को सस्पेंड करती हूँ। अब तुम हमारी कंपनी के साथ में काम नहीं कर सकते। वेंडालू बोल रहे होते हैं जियालू आखिर तुम बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी को कैसे ब्लॉक कर सकते हो? जाके मिस्टर बम्बानी से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियालू बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी सारी मेरी गलती थी, प्लीज हमें सस्पेंड मत करिए। तभी बिल उसको एक लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें जब लगा कि मैं एक ड्राइवर हूँ तो तुम मुझसे गलत तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ तब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। पता नहीं चला तब तुमने कितनों को बुली किया होगा। बिल बोल रहा होता है एक बहुत ही मजा शेयर होल्डर के तौर पे मैं मिस टियान के बातों को एग्री करता हूँ। असल तुम लोग एक ऑपरेटर के तौर पर डिस्क्वालीफाई हो। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है बाकी चीजों का ध्यान आप रख लीजिएगा, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हम दादा रीटा ने कॉल किया होता है। रीटा बोल रही होती है कल मेरे ग्रैंडफादर का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ कपड़े खरीदूं, तुम अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीद लेना। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं आज रात को तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। बिल सोच रहा होता है कल बर्थडे है तो मैं खाली हाथ तो नहीं सकता। एक बूढ़े इंसान को क्या पसंद हो सकता है? एंटीसेप्टिक कॉलीग्राफी। तभी हमें मिस टियान आते हुए बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी मैंने सारी चीजों का ध्यान रख लिया है, आपके नंबर को भी अनब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ तक कि आपको बेस्ट ड्राइवर प्रिविलेज भी मिली है। बिल बोल रहा होता है कि ड्राइवर्स के पास में अलग अलग परमिशन होती है। मिस टियान बोल रही होती है लग्जरियस परमिशन है, इसमें आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आपको ऑर्डर पिक करना है या नहीं करना। बिल बोल रहा होता है ये फीचर तो काफी ज्यादा काम का है। वैसे मेरे मिलने वालों में एक बूढ़े इंसान का बर्थडे है, आपके हिसाब से उनके बर्थडे गिफ्ट पे क्या देना चाहिए? एंटीसेप्टिक कॉलीग्राफी। और ऐसा कौन है जो कि मुझे एक अच्छा एंटी केयर कॉलीग्राफी बेच सकता है? मिस टियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी क्या आपको झैंग दाकेन की पेंटिंग चलेगी? बिल शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हें झैंग दाकेन की पेंटिंग दिला सकती हो? मिस तियांग बोल रही होती है जो हमारे मिस्टर टैंग है उन्होंने मिस्टर झैंग दाकेन की पेंटिंग खरीदी थी, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो पेंटिंग दे सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है अगर वो पेंटिंग झैंग दाकेन की हुई तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मुझे कितने पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे आपको? मिस टियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आप मजाक मत करिए, आखिर हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? आप बस बताइए कि पेंटिंग भेजनी कहाँ पे है। बिल बोल रहा होता है पेनिनसुला होटल के मैनेजर को दे दीजिएगा। वैसे मुझे किसी के भी फेवर्स पसंद नहीं है, पेंटिंग के बदले में मैं आप लोगों को 1% इक्विटी दे रहा हूँ, इससे हम लोग बराबरी में आ जाएंगे। मिस तियान सोच रही होती है 1% का मतलब ये 500 मिलियन युआन दे रहे हैं, ये तो सच में बहुत ही अच्छे हैं। बिल बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, आप लोग जैसे काम करते हैं आप काम करते रहिए, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा। मिस तियान बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप यांचेंग में हमारे गेस्ट बन के आए। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं यांचेंग आऊंगा, जब टाइम आएगा तो मैं तुमसे कॉन्टेक्ट करूंगा। साथ ही बिल सोच रहा होता है मुझे यांचेंग के ऑर्फनेज में गए हुए बहुत सारा टाइम हो गया है, मुझे वहाँ जाकर उन लोगों से मिलना चाहिए। आगे मिस तियान ने बिल को 5 स्टार रेटिंग दे दी होती है। बिल बोल रहा होता है बस एक ऑर्डर और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तभी बिल अपना ऑर्डर देखता है और बोलता है वाह ये तो वही जगह जहाँ मुझे जाना था। सीन चेंज होता है, हम देते हैं यांग तियानजिन नाम की लड़की को जो कि बोल रही होती है बेबी टेंशन मत लो मैं बस होटल ही आ रही हूँ, मैंने काफी अच्छे कपड़े ले लिए हैं, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें पहन के दिखाऊंगी। कार को रोकते हुए बिल बोल रहा होता है क्या आप 3838 मिस यांग है? यांग तियानजिन बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो? बिल बोल रहा होता है मैं गोबर ड्राइवर हूँ जिसको आपने बुलाया था। यांग तियानजिन बोल रही होती है तुम्हारी कंपनी तो काफी ज्यादा शानदार है, तुम्हारी जो मार्केटिंग टेक्निक है तुम काफी महंगे कार को यूज कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है नहीं ये कंपनी का आइडिया नहीं है, ये कार तो मेरी है। मिस यांग बोल रही होती है आखिर कौन सा अमीर बंदा होगा जो ये गोबर ड्राइवर के तौर पे काम करेगा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने बहुत दुनिया देखी है और तुम्हारे से 424 भी देखे हैं। बिल सोच रहा होता है ये लड़की बहुत ही बेकार है, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तभी जो बिल होता है वो पेनिनसुला होटल की तरफ गाड़ी ले लेता है। मिस यांग बोल रही होती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, कहीं तुम इसी वजह से मुझे ब्रेक नहीं दे रहे ना क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा चार्ज करोगे। बिल बोल रहा होता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाला, मैं बस होटल का ही रास्ता ले रहा था। मिस यांग बोल रही होती है तुम्हें पता ना मैं काफी जल्दी में हूँ। बिल सोच रहा होता है इसने होटल जाने के लिए अंडरगारमेंट्स खरीद रखे हैं, आखिर लड़की क्या करने का सोच रही है। आगे बिल पेनिनसुला होटल आ गया होता है, वही मिस यांग उसकी गाड़ी से उतर गई होती है। बिल यांग को देखते हुए सोच रहा होता है पक्का कुछ सीरियस नहीं कर रही है वरना फ्रंट डोर से जाने की हिम्मत नहीं करती। बिल को नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 स्टार रिव्यू मिला है। बिल बोल रहा होता है लड़की बहुत ही बेकार थी, लगता है 5 स्टार रिव्यू पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, चलो कोई बात नहीं मैं जाकर रीटा से मिलता हूँ, वो मुझे 5 स्टार रिव्यू जरूर देगी। आगे बिल टाइम स्क्वायर पार्किंग गैराज में आ गया होता है। बिल रीटा से बोल रहा होता तूने मुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं दी। रीटा बोल रही होती तुम्हें 5 स्टार रिव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुम्हारे परफॉर्मेंस से बेस्ट करता है। बिल बोल रहा होता है मुझे पता है मुझे काफी सारे बैग उठाने हैं। रीटा बोल रही होती है सामने एक स्विम सूट की दुकान है, हमें वहाँ पे चलना चाहिए, मैं वहाँ से एक स्विम सूट लूंगी। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, स्विम सूट लेने के बाद ही तुम्हारा प्रॉमिस पूरा कर पाओगी। रीटा बोल रही होती है तूने मुझसे चीटिंग करी थी, अगर मुझे पता होता है क्यूशू कोड तुम्हारा है तो मैं कभी वो शर्त नहीं लगाती।
बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, हर प्रॉमिस तुम खुद ही करती हो। जैसे वो शॉप के अंदर एंटर करती है वो बोल रहे होते हैं आखिर हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अंदर जाने के बाद में रीटा बोल रही होती है मुझे शॉपिंग नहीं करनी। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम कुछ क्यों नहीं खरीद रही हो। रीटा बोल रही होती है तुम अपने लिए खरीद लो, मुझे नहीं खरीदना। बिल बोल रहा होता है अगर तुम खुद के लिए नहीं खरीदोगे तो मुझे भी नहीं खरीदना। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा। रीटा बोल रही होती है यहाँ पे स्टाइल की बात नहीं है, यहाँ पे साइज की बात है, यहाँ पे कोई भी मेरे साइज का नहीं है। शॉपकीपर बोल रही होती है लड़िया बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास में बहुत सारे स्विम सूट की रेंज है, आपका ABCD किसी भी टाइप का कप हो वो फिट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है कि आपके पास में ई कप वाले स्विम सूट नहीं है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बिल बोल रहा होता है कोई बात है, हमें किसी और शॉप पे जाना चाहिए। आगे वो लोग नए स्टोर पे आगे होते हैं। ड्रेस को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तो काफी तक कमाल का है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम इसे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये कोई स्विम सूट नहीं है। आगे वो लोग अंदर एंटर कर गए होते हैं और रीटा शॉपकीपर को बोल रही होती है स्विम सूट दिखाइए। शॉपकीपर उसको कुछ स्विम सूट दिखाते हुए बोल रही होती है ये लेटेस्ट डिजाइन का स्विम सूट है, लेकिन उन स्विम सूट को देखते हुए रीटा काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। तब रीटा एक दूसरे स्विम सूट को पिक करते हुए बोल रही होती है बिल ये कैसा लगेगा। बिल बोल रहा होता है काफी क्यूट लगेगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हारा एडवांटेज उठाने के लिए काफी नहीं है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी बिल वहाँ पे एक दूसरा स्विम सूट को पिक कर लेता है। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लगेगा। रीटा बोलते है तुम काफी ठरकी हो। रीटा शॉपकीपर को स्विम सूट देते हुए बोल रही होती है ई कप वाले स्विम सूट को पैक कर दो। तभी बिल रीटा के पसंद किए हुए स्विम सूट को भी बोल रहा होता है इसको भी पैक कर दो। रीटा बोल रही होती है लेकिन तुम्हें तो ये पसंद नहीं आया था ना। बिल बोल रहा होता है जो मैंने पसंद किया उसको तुम सिर्फ मेरे सामने पहन सकती हो, अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो ये पहनना। शॉप से बाहर निकलते हुए रीटा बोल रही होती है हम लोग को 4th फ्लोर पे चलना चाहिए, वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे कस्टम ड्रेस मिलते हैं। आगे वो लोग 4th फ्लोर पे आ गए होते हैं। एक ड्रेस को देखते हुए रीटा बोल रही होती है मैं इसको ट्राई करूंगी। शॉपकीपर बोल रही होती है ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है। वहीं जो बिल होता है वो बैठ के वेट कर रहा होता है। रीटा बोल रही होती है बिल 2 मिनट के लिए इधर आना। बिल बोल रहा होता है चेंजिंग रूम में मेरा ना सही नहीं रहेगा। रीटा बोलती है आखिर तुम कैसे बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, मुझे यहाँ एक जिप बंद करनी है। आगे बिल अंदर आ गया होता है। ड्रेस को देखते हुए बिल बोल रहा होता है इसमें तो बहुत कुछ दिख रहा है। रीटा बोल रही होती है इसके साथ में एक सॉल भी है, उससे मैं सब कुछ कवर कर लूंगी। रीटा को देखते हुए बिल बोल रहा होता है तुम्हारे जो कप्स है वो ई साइज के नहीं है बल्कि F साइज के हैं। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। आगे जो बिल होता है वो जिप लगा देता है। रीटा बोल रही होती है ड्रेस कैसी लग रही है। बिल बोल रहा होता है ये ड्रेस बहुत ही प्यारी है। रीटा बोल रही होती है अगर तुम्हें ड्रेस पसंद आई तो मैं ये ड्रेस खरीदूंगी। शॉपकीपर भी रीटा से बोल रही होती है जो गाउन है आपके वो काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आप ही के लिए बना है। वहीं हम देते वहाँ पे एक अंकल और एक लड़की आ रखे होते हैं। लड़की बोल रही होती है मिस्टर झैंग मुझे भी ऐसा गाउन चाहिए, काफी अच्छा दिख रहा है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं शॉपकीपर ऐसा सेम ड्रेस लाके दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है मैं माफ करिएगा लेकिन ऐसा बस एक ही मॉडल है, आपको हेयर स्टाइल चेक कर लीजिए। मिस्टर झैंग बोल रहा होता है उस लड़की को बोलो कि वो ड्रेस उतार के दे क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ड्रेस को अफोर्ड कर सकते हैं। रीटा बोल रही होती है किसने कहा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मिस्टर झैंग के साथ वाली लड़की बोल रही होती है इस ड्रेस की कीमत है 80,000 युआन, क्या तुम्हें भरोसा है कि तुम इसको अफोर्ड कर लोगी। रीटा बोल रही होती है ये अमाउंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपने पैसे से खरीद सकती हूँ। सामने वाली लड़की बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम बोल रही हो कि मैं गरीब हूँ। रीटा बोल रही होती है मेरी बातों को तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं शॉपकीपर मैं तुम्हें 20,000 की कमीशन एक्स्ट्रा में दूंगा, अब मुझे ड्रेस चाहिए। शॉपकीपर बोल रही होती है ऐसे हमारे कोई रूल्स नहीं है। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं अगर ऐसा कोई रूल्स नहीं है तो फिर रूल्स को चेंज करो। बिल बोल रहा होता अगर पैसे की ही बात है तो मैं इस ड्रेस के लिए 2 लाख एक्स्ट्रा पे करूंगा और प्लस मेरी जो ड्रेस का साइज है वो तुम्हारे साथ वाली लड़की के ऊपर फिट नहीं बैठेगा। ये सुन के सामने वाली लड़की काफी तो शर्मा गई होती है। शॉपकीपर बोल रही होती है अगर आपको ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है तो हम आपके लिए इसे छोटा बना देंगे। मिस्टर झैंग बोल रहे होते हैं नहीं को भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया है, इसी वजह से आज रात को मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। बिल बोलता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है। आगे बिल अपना ड्रेस ट्राई कर रहा होता है। सभी लोग बिल को देखते हुए बोल रहे होते हैं तो काफी अच्छा दिख रहा है। बिल रीटा से बोल रहा होता है तुम्हें कैसा लगा। रीटा बोल रही होती है अगर तुमने यहाँ पे कोई और कपड़ा ट्राई किया तो यहाँ की बाकी लड़कियां बेहोश जाएंगी। बिल बोलता है ठीक है पेमेंट करके घर चलते हैं। आगे जो बिल होता है वो अपने घर पे आ गया होता है और आराम से स्विम सूट पहन के लेटा होता है। तभी वहाँ पे रीटा स्विम सूट पहन के आ जाती है जिसकी वजह से बिल के नाक से खून निकल जाता है। रीटा सोच रही होती है बिल की बॉडी काफी अच्छी है, इसके एब्स काफी बढ़िया दिखते हैं। बिल बोल रहा होता है आज मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम आज मुझसे भी अच्छी दिख रही हो। रीटा बोल रही होती है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैंने ये कपड़े पहन लिए। बिल बोल रहा होता है मुझे तुम्हारे जैसे लोग काफी पसंद है जो कि अपना प्रॉमिस रखते हैं। नीचे और मैं तुम्हें स्विम करना सिखाता हूँ। जैसे ही रीटा पानी के अंदर उतरती है वो डूबने लगती है। वो बोल रही होती है मुझे जोर से पकड़ना क्योंकि मुझे स्विम करना नहीं आता। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मुझे स्विमिंग काफी अच्छी तरीके से आती है। रीटा बोल रही होती है कुछ भी मुझे पानी में मत छोड़ देना। बिल उसको बोल रहा होता है सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करो।
लेकिन तभी रीटा उसको अपने पाँव से पकड़ लेती है। बिल बोल रहा होता है तुम्हें मैं इसके लिए भरोसा नहीं है, तुमने मुझे इतनी जोर से पकड़ लिया कि मैं मुंह तक नहीं कर पा रहा। रीटा बोल रही होती है मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। तभी जो बिल होता है वो रीटा को बोलता है अपने पाँव को सीधा करो। रीटा ऐसे ही स्विमिंग को स्टार्ट करती है। वो बोल रही होती है तो काफी आसान है, लेकिन तभी रीटा वहाँ पे डूब जाती है। बिल पानी में आते हुए रीटा को बचा लेता है और उसको ऑक्सीजन देता है। बिल बोल रहा होता तुम डरी तो नहीं ना। रीटा बोलते है तुम्हारे रहते मैं कैसे डर सकती हूँ। आगे उन दोनों का सिस्टम स्टार्ट हो गया होता है। थोड़ी देर बाद में रीटा नहा रही होती है। बिल बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है हाँ इसका पासवर्ड है 950824। जैसे ही बिल रीटा का फोन ओपन करता है तभी वहाँ पर जियो आ जाती है। जियो बोल रही होती है आपने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया, इसी वजह से आपको 1 लाख प्रोफिशिएंसी पॉइंट मिलते हैं। आपका करियर फिलहाल 75% कंप्लीट हो चुका है, इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको वांगसियन पायर मिल रहा है। बिल बोल रहा होता है क्या मैंने सही सुना, तुम मुझे चाइना का सेकंड लार्जेस्ट क्रूज शिप टर्मिनल दे रही हो। जियो बोल रही होती है मास्टर आपने कुछ भी गलत नहीं सुना है, हम आपको वांगजियांग पायर दे रहे हैं। आपने यहाँ पे करियर का 75% कंप्लीट कर दिया है, जैसे ये कंप्लीट होगा आपको नया करियर मिल जाएगा। बिल सोच रहा होता है वक्त से पहले करियर को कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी रीटा नहा के बाहर आ जाती है। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मैं स्विमिंग नहीं सीख पाई। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे लिए ये जगह हमेशा खुली हुई है, तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो स्विमिंग सीखने के लिए। तभी वहाँ पे रीटा देखती है फटे हुए गद्दे और तकिए को। बिल बोल रहा होता है ये वो गद्दे और तकिए हैं जो कि मैं ऑर्फनेज से लेके आया था, मैंने पहले इसको बहुत ही यूज किया है, इसी वजह से मैं इसको फेंक नहीं सकता। रीटा बोल रही होती है क्या तुम एक ऑर्फन हो। बिल बोल रहा होता है मुझे वांग की मदर ने बताया था जब मैं पैदा हुआ तभी मुझे ऑर्फनेज भेज दिया गया, उसके बाद मैं ऑर्फनेज में ही बड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता क्या कि मेरे मॉम डैड कौन है या फिर वो जिंदा भी है कि नहीं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारी कहानी तो काफी सैड है। बिल बोल रहा होता है लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं यंग था तो वांग की मदर ने मेरा ध्यान रखा और बिल्कुल अपने बेटे की तरह मुझे पाला पोसा, और वैसे ही मेरे पास में तो बहुत सारे दोस्त है। रीटा बोल रही होती लगता है तुम्हारा बचपन काफी अच्छा रहा है। वैसे मैं सोने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मुझे कल मेरे ऑफिस छोड़ दोगे, क्योंकि दोपहर में मुझे ग्रैंडफादर का बर्थडे अटेंड करना है। बिल उसको बोलता है ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। साथ ही बिल सोच रहा होता है मैं तुम्हें हर दिन काम पे छोड़ दूंगा, मेरे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी वजह से मिशन कंप्लीट हो रहा है। बिल सोया ही होता है तभी उसे आधी रात को कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है वांग माँ क्या तुम मुझे देखना चाहती हो। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे लूसी ने बताया था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। बिल बोल रहा होता है वांग माँ तुमने मुझे बड़े होते हुए देखा है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैंने जिस हिसाब से ठोकर खाई है मैं उसके पास में वापस नहीं जाऊंगा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता तुम काफी जिद्दी हो, अगर तुम्हें डायना से बात नहीं करना तो मेरी एक दोस्त की लड़की है जो कि तुम्हारी सेम एज की है, तुम कल जाके उससे क्यों नहीं मिलते। बिल बोल रहा होता है वांग माँ तूने मुझे बोला है तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने के लिए भी आऊंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। वांग माँ बोल रही होती है उन लोगों ने एक मीटिंग फिक्स कर दी है, कल 9 बजे तुम्हें टी हाउस जाना है, जिस लड़के से तुम मिलने के लिए जा रहे हो उसका नाम है वैन हुई, अब मैं कॉल काट रही हूँ जाके उस लड़की से मिल लेना। बिल सोच रहा होता है डायना काफी ज्यादा बेकार लड़की है। आगे हमें अगले दिन टी हाउस का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे सॉन्ग वैनही नाम की लड़की से मिलने के लिए आया हूँ, उसने यहाँ पे एक फ्लोर बुक कर रखा है। वेट्रेस बोल रही होती है मुझे सॉन्ग वैनहुई ने बोला था आप उनसे मिलने के लिए 3rd फ्लोर पे जा सकते हैं। आगे जो बिल होता है वो 3rd फ्लोर पे आ गया होता है। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है तुम बिल मानी हो ना, मैं वैनहुई की मॉम हूँ, ये है मेरा बेटा उसके साइड में खड़ी वो है वैनहुई की आंट। बिल बोलता है सभी लोगों को हेलो। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है मुझे ऑर्फनेज ने बताया कि तुम रियल एस्टेट में काम करते हो, अगर मुझे एक सस्ता घर चाहिए होगा तो क्या तुम मुझे दिला सकते हो। बिल बोल रहा होता है मैं वहाँ पे काम नहीं करता, मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। वैनहुई की आंट बोल रही होती है तुम अभी क्या करते हो, क्या तुम अनएम्प्लॉयड हो। बिल बोल रहा होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी गोबर ड्राइवर हूँ और अपना खर्चा चला लेता हूँ। चिढ़ते हुए वैनहुई की मॉम बोल रही होती है हमें झूठ बोला गया है। तभी वैनहुई बोलती है मॉम गुस्सा मत करिए, मैं मानती हूँ इसका काम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है कि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है और ये दिखने में भी तो काफी हैंडसम है ना। चलिए पहले से बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है वैनहुई बैंक में काम करती है और इसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं है, मुझे उम्मीद है तुम झोंगा में एक छोटा सा घर खरीद सकते हो जो कि कम से कम 100 स्क्वायर फीट का होगा। वैनहुई बोल रही होती है अगर तुम मुझे इतना पसंद करते हो तो तुम्हारे लिए पेमेंट करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल बोल रहा होता है कि इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट है। आंट बोल रही होती है हम एक ऑर्डिनरी फैमिली है, हम तुम्हारे ऊपर ज्यादा हार्ड नहीं जाएंगे, ब्राइड प्राइस के तौर पे हमें 8,88,000 युआन चाहिए जो कि बहुत ही कम प्राइस है। बिल चाय थूकते हुए बोल रहा होता है क्या ये कम है। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है अभी वैनहुई की कलीग की शादी हुई है, उन्होंने तो 1,60,000 युआन लिया था, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है कहीं अपनी बेटी को बेच तो नहीं रहे ना। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हें और क्या चाहिए। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है हमें जो अगली चीज चाहिए वो है कार, या फिर तो कार 5 लाख की होनी चाहिए या फिर कार इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, वैसे तो ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा चीप है चलाने के लिए। बिल बोल रहा होता है तुम लोग की रिक्वायरमेंट को पूरा करते करते 10 मिनट लग जाएंगे, तुम लोगों को क्या लगता है मैं पे इतना पैसा लेके आया हूँ।
वैनहुई की मॉम बोल रही होती है तुम यंग लोग शादी करते हो तो तुम्हारी फैमिली हेल्प करती है। बिल बोल रहा होता है मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं और तुम बोल रही हो कि मैं उनके ऊपर रिलाई करूं। वैनहुई की मॉम डरते हुए बोल रही होती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है मैंने सुना है कि जो ऑफनेज जहाँ पे था वहाँ से हटने वाला है, उसी जमीन पे गई तो तुम्हारे पास ही पैसे आएंगे। बिल बोल रहा होता मुझे लगा ही था। आखिर तुम लोग यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? तुम लोग यहाँ पे ऑफनेज की जमीन के लिए आए हो? ये बोलते हुए बिल चाय फेंक देता है। बिल बोल रहा होता मैं तो तुम लोगों से कैसे भी डील करने का ट्राई कर रहा था, पर तुम लोग तो मेरे ऑफनेज तक पहुँच गए। तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए घर खरीदूं, कार खरीदूं? तुम लोग तो बहुत ही बड़े बेशरम हो। वैनहुई की मॉम बोल रही होती है सन क्या तुम ठीक हो? अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। उसने तुम्हारे सर पे चाय फेंक दिया। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है उसने मेरे सर के ऊपर चाय फेंकी है, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। फिर वो खिड़की पे से गमला उठाते हुए बिल के ऊपर निशाना लगाते उसे फेंक देता है। हम देखते हुए बिल के काफी करीब जगह गिरता है। वैनहुई का भाई बोल रहा होता तुमने डॉज कर लिया वरना अभी तुम मारे जाते। बिल बोल रहा होता इतने ऊपर से किसी भी सामान को फेंकने का मतलब है तुमने उस बंदे के ऊपर जानलेवा हमला किया है, अभी मुझे यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। फिर बिल अपनी कार चालू करता है। बिल बोल रहा होता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे फ्लैट पोर्ट की वजह से मेरी कार के ऊपर स्क्रैच आ गए हैं। मुझे बताओ तुम लोग कैसे कंपनसेट करोगे? बिल की कार देख के वो एकदम शॉक्ड हो गए होते हैं। आगे वैनहुई का भाई इशारा करते हुए बोल रहा होता है क्या तुम्हारी कार है? बिल बोलता है हाँ ये मेरी कार है, इसकी कीमत है $20 मिलियन। इसके ऊपर नया पेंट कराने के लिए कम से कम $5 मिलियन लगेगा। बताओ तुम मुझे पैसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो? वैनहुई बोल रही होती है बिल क्या ये कार तुम्हारी है? बिल बोल रहा होता है नहीं ये मेरी नहीं है तो क्या तुम्हारी है? क्या तुमने सोच लिया तुम इसके लिए कैसे पे करोगे? वैनहुई बोल रही होती है बिल शांत हो जाओ, मेरा भाई कुछ ज्यादा इम्पल्सिव हो गया था। मुझे लगता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। अगर तुम्हारे पास में जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ में लाइफ टाइम काम करूंगी। बिल बोल रहा होता है मेरे रास्ते से हट जाओ, जाओ जाके पैसे का इंतजाम करो। अगर मुझे 1 हफ्ते के अंदर 5 मिलियन नहीं मिलेगा तो कोर्ट के सामान का इंतजार करना। ये बोलते हुए बिल वहाँ से चला जाता है। बिल के जाते ही वैनहुई की मॉम से थप्पड़ मार देती है और बोल रही होती है तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम ऐसे बंदे को फंसा भी नहीं पाई। वैनहुई का भाई बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम लोगों ने ऐसे टाइकून को खो दिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तुम सोचो आखिर तुम कैसे कंपनसेट करोगी। सीन चेंज होता है, वांग जियान पायर का सीन दिखा जाता है। बिल बोल रहा होता है बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं और बहुत सारी लग्जरियस कार दिख रही है। बिल की नजर जाती है एक लड़की पे जो कि बोल रही होती है मैनेजर मियाओ गलती से मुझसे बोर्ड सीट टूट गया है, प्लीज मुझे बताइए कि आखिर मैं क्या करूं। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, हमें बताया था कि ये जो मैनेजर मियाओ है ये वांगजे टर्मिनल के मैनेजर है। मैनेजर मियाओ बोल रहे होते तुमने यहाँ पे सीट तोड़ दी है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। वो लड़की बोल रही होती है मुझसे गलती हो गई, वैसे मेरे पास में पैसा नहीं है कंपनसेट करने के लिए, क्या मेरी बॉडी चलेगी? मैनेजर मियाओ बोल रहे होते ठीक है आज रात को तुम्हारा कंपनसेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है वांगजिया पायर में कुछ टूटा है और तुम इससे बोल रहे हो कि तुम इसे ऐसे जाने दोगे। वो लड़की बोल रही होती है आखिर तुम कौन हो और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? मैनेजर मियाओ भी बोल रहे होते मैं मैनेजर हूँ, यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा कि आखिर यहाँ पे किसी को पे करना है कि नहीं करना। बिल बोल रहा होता है अगर यहाँ पे इस लड़की ने पे नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पे पे करना पड़ेगा। मैनेजर मियाओ चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम हो कौन और मैं पे नहीं करने वाला और ना ही ये लड़की पे करेगी, मुझे तुमसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आगे बिल बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर क्या आपको कोई काम था? बिल बोल रहा होता है मेरा नाम है बिल बम्बानी और मैं मैनेजर सोंग जियांग को ढूंढ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी प्लीज मुझे फॉलो करिए, कॉन्फ्रेंस रूम में ऑलरेडी मैनेजर सोंग आपका वेट कर रहे हैं। आगे बिल कॉन्फ्रेंस रूम में आ गया होता है। मैनेजर सोंग बोल रहे होते हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव है काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। मैनेजर सोंग बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी 1 सेकंड के लिए वेट करिए, जो मैनेजर ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट है मिस्टर मियाओ चेंग जो वो लेट हो चुके हैं, वो पक्का किसी काम में बिजी होंगे। बिल बोल रहा होता है मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, उनको आने दो उसके बाद में मीटिंग स्टार्ट करेंगे। मैनेजर सोंग बोलते हैं लीव जाके मैनेजर मियाओ को बुला के लेके आओ। 5 मिनट बाद मैनेजर मियाओ पे आगे होते हैं। मैनेजर मियाओ बोल रहे होते हैं देर से आने के लिए माफ करना। तभी बिल बोलता अच्छा तुम्हें मैनेजर मियाओ लगता है तुम काफी बिजी हो। मैनेजर मियाओ बोल रहे होते क्या तुम नए चेयरमैन हो? बिल बोल रहा होता अच्छा तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैनेजर मियाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती थी, मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है मैनेजर सोंग बहुत ही देर हो चुकी है, इसको बाहर फिकवा दो। फिर मैनेजर सोंग गार्ड्स को बुलाते हुए मैनेजर मियाओ को बाहर फिकवा देते हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने पूरे वांगजिया पायर को इंस्पेक्ट किया है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें है जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट बाकी है। मैं रेडी हूँ पूरे पार्क को अपग्रेड और इनोवेट कराने के लिए। मुझे उम्मीद है सभी के पास में अच्छे आइडियाज होंगे। एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी हमारा जो वांगजिया पायर है वो ऑलरेडी 2nd रैंक पे आता है, इसमें अपग्रेड और इनोवेट कराने लायक कुछ है ही नहीं और न इसकी कोई जरूरत है। बिल बोल रहा होता है मुझे 2nd रैंक पसंद नहीं है, मुझे रैंक 1 चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वांगजिया पायर है वो लार्जेस्ट मरीन इन द वर्ल्ड बने। रिनोवेशन के लिए पैसा मैं दूंगा, एम्प्लॉय बढ़ाने के लिए 20% सैलरीज भी इंक्रीज हो रही है और जितने भी मैनेजमेंट के हायर अप्स है
उनकी 10% सैलरी इंक्रीज हो रही है। खुश होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं का शुक्रिया मिस्टर बम्बानी। आगे बिल बिल्डिंग से बाहर निकल गया होता है। मिस टियान मैसेज करती है कि मिस्टर बिल आपके पास में पेंटिंग पहुंचने वाली है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। फिर एक बंदा मिस्टर बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है कि आप मिस्टर बम्बानी है, जो चीज आपने 3 दिन पहले मंगाई थी वो डिलीवर होने वाली है। बिल सोच रहा होता है एक बार मुझे ये पेंटिंग मिल जाए फिर मैं रीटा के दादाजी के बिल्डिंग पे जाऊंगा उनके बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में टाइम नहीं है, जो ऑर्डर है उसको तुम किसी कोड में भेज दो, जो सामान है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, तो किसी कोड में पहुँचने के बाद तुम उसको ईस्ट लेक विला के पास में लेके आ जाना। बिल सोच रहा होता है ईस्ट लेक विला में रीटा के ग्रैंडफादर का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। आगे हमें ईस्ट लेक विला का सीन दिखा जाता है जहाँ पे बिल बम्बानी आ गया होता है। रीटा बिल से बोल रही होती है फाइनली तुम आ गए। रीटा बिल से बोल रही होती है क्या तुम मुझे कहीं और नहीं देख सकते। बिल बोल रहा होता तुम इतने अट्रैक्टिव हो कि मेरा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ जाता है। बिल और रीटा को साथ में देखकर सभी लोग बोल रहे होते ये तो मिस रीटा है ना, दिखने में काफी खूबसूरत है, पता नहीं इनके साइड वाला बंदा कौन है। फिर रीटा अपने ग्रैंडपा के पास में जाते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा लेटाने के लिए माफ करिएगा। रीटा के ग्रैंडपा का नाम होता है योंग किंग। ग्रैंडपा बोल रहे होते है कोई बात नहीं रीटा, तुम पहले अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आई हो, मुझे इसे इंट्रोड्यूस तो कराओ, आखिर ये कौन है। तभी वहाँ पे मिस यांग तियांजन आ जाती है। वो बोल रही होती है तुम तो गोबर ड्राइवर हो ना, आखिर तुम रीटा के साथ में क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा ये बंदा एक गोबर ड्राइवर है, मैंने इसे कार में राइड कर रखा है, इसको इसकी कंपनी ने एक स्पोर्ट कार दे रखी है और इसका एटीट्यूड बहुत ही गंदा है, यहाँ तक इसने मुझे हेरस करने का भी ट्राई किया है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम क्या बात कर रही हो। वही योंग किंग गुस्सा करते हुए बोल रहे होते मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बंदा ऐसा भी कर सकता है। रीटा बोल रही होती है ग्रैंडपा बिल के पास में लगाने पवन पुत्र कार है और सच में ये कार इसकी है, ये बस लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए ये कार ड्राइव करता है। तियांगजन बोल रही होती है रीटा तुम बहुत ही बेवकूफ हो, जो अमीर बंदों के बच्चे होते हैं ज्यादातर क्लब में पार्टी करते हैं, आखिर कौन लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए ड्राइवर बनता है। तभी सर वाली लड़की बोल रही होती है तुम लोग को आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर बाद तुम्हारे कजिन का फ्यूचर हस्बैंड आने वाला है, फिर देखेंगे कि ये बंदा सच्चा या झूठा। थोड़ी देर बाद में तियांगजन का बॉयफ्रेंड आ गया होता है। तियांगजन बोल रही होती है ये है मेरा नए बॉयफ्रेंड और मेरे फ्यूचर के हस्बैंड, इनका नाम है फू झैंगपिंग और ये गोबर ड्राइवर एजेंसी में एजेंट है। झैंगपिंग बोल रहा होता है लास्ट मंथ हमारी कंपनी ने कुछ लग्जरी कार्स ली है, हो सकता है जो बंदा है बिल ये एक ऑर्डिनरी ड्राइवर है और कंपनी की कार का यूज करता है लड़कियां पटाने के लिए। इस चीज के बारे में मैं हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करूंगा। तियांगजन बोल रही होती है मुझे कभी भी लगा था रीटा कि तुम कभी ऐसे स्कैम में फंस जाओगी। रीटा के फादर भी बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रीटा बोल रही होती डैड मैं बोल रही हूँ ना, आप मेरी बात माने, बिल्कुल स्कैमर नहीं है। ग्रैंडपा योंगपिंग बोल रहे होते रीटा अभी तुम बच्ची हो, इस बंदे ने यहाँ पे तुम्हें बेवकूफ बनाया है, मैं इसका पार्टी में वेलकम नहीं करता। तभी हम देखते वहाँ पे एक कार आती है। बाहर वाले बंदे बोल रहे होते कि यहाँ पे मिस्टर बम्बानी है। तभी बिल बोलता है हाँ मैं यहाँ पे हूँ। वो लड़की बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है कि आपकी 175th एनिवर्सरी वॉच है जो कि आपने हमारे स्टोर से मंगवाई थी। वॉच को देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते तो 175th रोलेक्स वॉच है। फू झैंगपिंग में बोल रहा होता है इस वॉच की कीमत $10 मिलियन है, आखिर इस बंदे ने इसे कैसे खरीद लिया। तियांगजन बोल रही होती लगता है मैंने कोई गलती कर दी है। बिल कंपनी के बंदों से बात कर रहा होता कि तुम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं मिस्टर योंग किंग आपकी पोती ने बहुत अच्छा हस्बैंड ढूंढा है, इतने पैसे वाला बंदा ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और ऐसे बंदे को फंसाने के लिए काफी टैलेंट होना चाहिए। ग्रैंडपा बोल रहे होते आप लोगों का शुक्रिया। फिर वो तियांगजन से बोलते तुमने यहाँ पे गलती करी है, हाथों हाथ बिल से माफी मांगो। तभी हमें पहले वाली लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ये गलतफहमी थी, तो आगे हम लोग माफी क्यों मांगे, ये लड़का काफी अमीर और काफी पावरफुल है, इसको पक्का से रीटा से फर्क नहीं पड़ता होगा, कुछ दिन में पक्का से रीटा को छोड़ देगा। रीटा बोल रही होती है जिन लोगों के हाथ अंगूर नहीं लगते वो बोलते अंगूर खट्टे हैं। आंटी बोल रही होती है रीटा अपने आगे खोलो, मुझे लगा था ये जो वॉच है वो ग्रैंडपा के लिए बर्थडे गिफ्ट होगा, लेकिन इस लड़के ने इसे खुद पहन लिया, ये बर्थडे में आया लेकिन गिफ्ट तक लेके नहीं आया। तियांगजन बोल रही होती है मेरी मॉम बिल्कुल सही बोल रही है, हमारी फैमिली से झैंगपिंग है वो ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेके आया है, जिसकी तैयारी वो 1 महीने पहले से ही कर रहा था। झैंगपिंग जरा ग्रैंडपा को गिफ्ट लेके आओ। झैंगपिंग जाते हुए बोल रहा होता है मैंने सुना है ग्रैंडपा को और चीजें पसंद है, ये कुछ कॉपर कॉइन का सेट है जो कि किंग डायनेस्टी के वक्त का है, इसे ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसकी आज की वैल्यू है $18 मिलियन, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़ती जाएगी। तियांगजन बोल रही होती है ग्रैंडपा ये गिफ्ट हमने काफी दिल से प्रिपेयर किया है। तियांगजन की मॉम बोल रही होती है रीटा तुम कितना भी हमें बॉयफ्रेंड क्यों ना बना लो, लेकिन अगर वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे ऊपर $1 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। रीटा बोल रही होती है किसने बोला बिल के पास में गिफ्ट नहीं है, उसने गिफ्ट प्रिपेयर किया है। रीटा एक जेट निकालते हुए बोल रही होती है ग्रैंडपा ये जेट बिल 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हाँ ये भी काफी ज्यादा सुंदर है। तियांगजन बोल रही होती है तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसके पास में 20 मिलियन से भी ज्यादा की कार है, वही उसने जो वॉच पहन रखी है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा की है, आखिर वो गिफ्ट के तौर पे इतनी सस्ती चीज कैसे दे सकता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं पैसे से क्या फर्क पड़ता है, इसने गिफ्ट तैयार किया यही बड़ी बात है।
बिल बोल रहा होता रीटा ये तुम्हारा गिफ्ट है जो कि तुमने प्रिपेयर किया था, तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम सच्चाई क्यों बोल रहे हो, तुमने सभी लोगों के सामने इतनी जोर से बोल दिया। बिल बोल रहा होता है टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे गिफ्ट प्रिपेयर किया है। रीटा बोल रही होती है क्या सच में तुमने यहाँ पे गिफ्ट प्रिपेयर किया है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे मैं ग्रैंडपा के बर्थडे पे आ रहा हूँ और मैं कोई गिफ्ट लेकर भी नहीं आ रहा, ये तो बहुत ज्यादा रूड हो जाएगा ना। ग्रैंडपा मैंने आपके लिए यहाँ पे एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये बोलते हुए बिल अपनी पेंटिंग खोल देता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये जेंग दाकियांग की पेज गार्डन है। रीटा के फादर शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते इस पेंटिंग की कीमत $200 मिलियन से ज्यादा की है। त्यांगजिन बोल रही होते ग्रैंडपा आपने इसको सही से पढ़ा है ना, क्या सच में इस पेंटिंग की कीमत $200 मिलियन है, आखिर मुझे इसमें कुछ खास क्यों नहीं दिख रहा। ग्रैंडपा बोल रहे होते जेंग दाकियांग की ऑथेंटिक वर्क है, इसका जो हिडन मीनिंग है वो अंदर छुपा हुआ है, आखिर तुम्हारे से नॉर्मल इंसान को कैसे दे सकते हैं। जेंगपिंग बोल रहा होता है ग्रैंडपा मुझे डर है कि आपकी आंखें कमजोर हो चुकी है, इस पेंटिंग के जो ओनर है वो हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर चेंग सुआंग है। किसी ने एक बार उनको इस पेंटिंग के लिए $230 मिलियन ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने तभी ये पेंटिंग नहीं बेची। मेरा मानना यह है कि ये पेंटिंग फेक है। त्यांगजिन बोल रही होती रीटा मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक फेक गिफ्ट देगा। रीटा बोल रही होती है चाहे तुम कुछ भी कहो मुझे बिल के ऊपर विश्वास है, वो मेरी रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं करने वाला। बिल सोच रहा होता है मेरे रीटा के रिलेशनशिप को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी ये लड़की मेरे ऊपर काफी भरोसा करती है, ये तो बहुत ही अच्छी है। तभी जेंगपिंग उस पेंटिंग को फाड़ देता है। जेंगपिंग बोल रहा होता है मैंने इस पेंटिंग को मिस्टर चेंग के कमरे में लगा हुआ देखा है, मैं एश्योर कर सकता हूँ कि ये फेक है। रीटा बोल रही होती है आखिर तुमने ये क्या किया। जेंगपिंग बोल रहा होता है एंटिक वर्क का एक रूल है, अगर तुम्हें कभी भी वो चीज फेक दिखे तो हाथों उसको तबाह कर दो। बिल बोल रहा होता है रीटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस मैटर को संभालूंगा। बिल बोल रहा होता है तुमने मुझसे कहा था कि तुम गोवा ट्रेवल एजेंसी के यांजिंग एरिया के हेड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकाला जा रहा है। जेंगपिंग बोल रहा होता है मजाक मत करो, तुम्हें फालतू बातें कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पास में गोवा कंपनी के 20% शेयर्स है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना भी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल सकूं। जेंगपिंग बोल रहा होता है तुम पागल हो चुके हो, फालतू बातों की भी एक लिमिट होती है। रीटा भी बोल रही होती है बिल पे मजाक करने का टाइम नहीं है, तुम यहाँ पे फूड जेंगपिंग को डराने के लिए बोल रहे हो ना। बिल बोल रहा होता है सच में मेरे पास में 20% के शेयर्स है। रीटा शर्माते हुए बोल रही होती है आखिर कैसे हो सकता है। बिल बोल रहा होता है जेंगपिंग तुम चेंग सुआंग को कॉल करो और उसे बोलो कि मैं बिल बम्बानी हूँ, वो तुम्हें खुद ही बता देगा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। जेंगपिंग बोल रहा होता है ठीक है मैं कॉल को लाउड स्पीकर पे लगाता हूँ, अभी तुम्हारी रियलिटी सामने आ जाएगी, पक्का वो किसी बम्बाई नाम के बंदे को जानते भी नहीं होंगे। फिर जेंग बोल रहा होता है मिस्टर चैन मैं यांगपिंग एरिया का हेड बोल रहा हूँ, क्या आप मिस्टर बिल बम्बाई नाम के किसी बंदे को जानते हैं। मिस्टर चैन बोल रहे होते क्या तुम उनसे मिले हो, अगर तुम उनसे मिलो तो उनका स्वागत अच्छे से करना, उनके पास हमारी कंपनी के 21% शेयर्स है, अगर तुमने उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें कंपनी से बाहर फेंक दूंगा। जेंगपिंग बोल रहा होता है ये बात सच नहीं है, मेरे पास में बिल बम्बानी खड़ा है और वो बोल रहा है कि उसके पास में 20% शेयर्स है, क्या मैं कहीं सेम नाम वाले गलत इंसान से तो नहीं मिल गया ना। मिस्टर चैन बोल रहे होता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि आज मैंने उनको एक जेंग दाकिया की बहुत ही फेमस पेंटिंग दे दी थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेरा एडवांटेज नहीं उठाया, उन्होंने मुझे कंपनी का 1% शेयर दे दिया जो कि फोटो की वैल्यू से दुगुना था। तभी जेंगपिंग के हाथ से फोन गिरा था, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं गोवा ट्रेवल एजेंसी का सेकंड सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ और जेंगपिंग मैं तुम्हें काम से बाहर निकालता हूँ। त्यांगजियांग बोल रही होती है बिल ऐसा मत करो, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है, तुम हमारे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। त्यांगजिन की मॉम भी बोल रही होती तुम रीटा के बॉयफ्रेंड हो, हम भी उसकी फैमिली है, हमारा कुछ तो लिहाज रखो। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे रीटा की कोई भी यहाँ पे रिक्वेस्ट हो तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं करने वाला। वही फटी हुई पेंटिंग को देखते हुए ग्रैंडपा काफी नाराज हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है वैसे तुमने मेरी पेंटिंग को बर्बाद कर दिया है, इस पेंटिंग की कीमत है $200 मिलियन, मुझे बताओ कि तुम कैसे कंपनसेट करोगे। जेंगपिंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मुझे पता नहीं था कि आखिर ये कौन सी पेंटिंग है, प्लीज मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है माफी मांगने का कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है पुलिस का बुलाना पड़ेगा। जेंगपिंग बोल रहा होता है त्यांगजी मेरी हेल्प करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। त्यांगजी बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा डेथ पे करूं, एक बात याद रखना आज से हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। जेंगपिंग त्यांगजी का पांव पकड़ते हुए बोल रहा होता है मुझे मत छोड़ो, मैंने तुम्हें हमेशा काफी तरीके से ट्रीट किया है, पर आज जब मैं दिक्कत में हूँ तो तुम मुझे छोड़ रही हो। त्यांगजी बोल रही होती है मुझसे दूर हटो, मेरे कपड़े खराब मत करो। बिल जेंगपिंग से बोल रहा होता है अगर तुम एक लड़के हो तो अभी कभी खड़े हो जाओ, तुम इस वुमेन के लिए वर्थ नहीं करते। त्यांगजिन बोल रही होती है बिल तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। बिल रीटा के फादर को बोल रहा होता है पर जितने भी मेंबर्स हैं उनको बोल दीजिए कमरे में जाने के लिए, मुझे यहाँ पे आपकी फैमिली से कुछ अकेले में बात करनी थी। रीटा के फादर बोल रहे होते हैं ठीक है मैं समझ गया। आगे वहाँ सभी लोग चले गए होते हैं और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही हॉल के अंदर बचे होते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं सनी आखिर तुम्हें ऐसा क्या बताना है जो कि इतना मिस्टीरियस है। बिल बोल रहा होते है आपके ग्रैंड डॉटर यांग त्यांगजिन के बारे में है। त्यांगजिन बोल रही होती है जल्दी बोलो तुम्हें क्या बोलना है।
बिल बोल रहा होता है कल जब तुम मेरी कार में बैठी हुई थी तब तुम पेनिसुला होटल जा रही थी। तियांगजिन बोल रही होती मैं अपने दोस्तों के साथ में कार्ड खेलने के लिए गई थी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम वहाँ पे कमरे में 2 काले बंदों के साथ में थी और तुम्हारे पास में बहुत सारा घटिया सामान था। तियांगजिन शॉक्ड होते हुए बोल रही होती आखिर तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? बिल बोल रहा होता मेरे फोन में कुछ वीडियोज है जो कि मैं रीटा के फोन में भेज रहा हूँ। अगर तुम वहाँ पे सिर्फ फन करने के लिए गई होती तो मैं कभी भी एविडेंस साथ में लेकर नहीं चलता, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम पेनिनसुला जैसे पब्लिक प्लेस पे ऐसे काम करोगी, वो भी 2 काले बंदों के साथ में। वीडियो को देखते हुए ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं और बोल रहे होते तुमने हमारी जी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तियांगजिन बोल रही होती है ग्रैंडपा मेरी बात सुनिए, मैं होटल गई थी 2 काले बंदों के साथ में, लेकिन वहाँ सिर्फ हम लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा तियांगजिन को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते हैं अभी तुमने कहा था कि तुम कार्ड खेलने के लिए गई थी और अब बोल रही हो कि तुम बिजनेस करने गई थी। मुझे पता है तुम वहाँ पे क्या करने के लिए गई थी, मैं सिर्फ बूढ़ा हुआ हूँ, पागल नहीं हुआ। तियांगजिन की मॉम बोल रही होती है डैड पक्का से लड़का अपनी दुश्मनी निकाल रहा है और तियांगजिन पर झूठे आरोप लगा रहा है। रीटा के फादर बोल रहे होते तुम्हें पे कैसी फालतू बातें कर रही हो। वो तो अच्छी बात है कि बिल ने इस वीडियो को अपने पास में रख रखा है, अगर ये वीडियो किसी और के हाथ में लग जाएगी तो हमारी फैमिली किसी और को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। बिल बोल रहा होता है मुझे आपके फैमिली अफेयर्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है फिर मैं ऐसे चलता हूँ। आगे जो बिल होता है वो बाहर आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम्हारा शुक्रिया इतने महंगे गिफ्ट के लिए, सच में बहुत ही खास चीज थी मेरे लिए। बिल बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा बुरी बात है कि ग्रैंडपा को ये नहीं मिला, याद रखना तुम्हें फ्यूचर में मेरे लिए ऑर्डर्स करने होंगे। रीटा सोच रही होती जितना इसने मेरे लिए किया है अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या क्या मांग लेता, लेकिन ये सिर्फ मुझे ऑर्डर्स करने के लिए बोल के चला गया। बिल बोल रहा होता मुझे बर्थडे पार्टी में काफी ज्यादा मजा आया, काश मुझे नया ऑर्डर भी मिल जाए। तभी हमारे बिल को ऑर्डर मिल जाता है। सीन चेंज होता है, हम देते युआन युआन नाम की एक लड़की को जो कि बोल रही होती है मारुई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मारुई बोल रहा होता है आज तुम्हें स्कूल में लेके जाऊंगा, मेरे डैड ने एक नई CMW कार खरीदी है। युआन युआन बोल रही होती है मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने जो कैब बुलाया है वो जल्दी यहाँ पे आती होगी। मारी हुई बोल रहा होता तुम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस की सबसे सुंदर लड़की हो, आखिर तुम कैब में कैसे जा सकती हो, तुम्हें मेरी कार में आना चाहिए। युआन युआन बोल रही होती मुझे तुम्हारे साथ में नहीं जाना, मुझे ऐसे जाने दो। तभी बिल वहाँ पे अपनी कार लेके पहुँच जाता है। बिल बोल रहा होता है क्या 4V89 मिस युआन है। मिस युआन बोल रही होती है हाँ ये मेरे फोन के आखिरी के 4 नंबर है, पर तुम्हें कैसे पता। बिल बोल रहा होता है मैं गोबर ड्राइवर हूँ, आप मेरी कार में आ जाइए। मारू ही बोल रहा होता है युआन युआन के ये वो कार है जो कि तुमने बुलाई है। युआन युआन बोल रही होती है मेरे नजर से दूर हो जाओ, आगे वो कार में बैठ गई होती है। युआन युआन बोल रही होती है बिग ब्रदर आपके पास में एक स्पोर्ट कार है तो आखिर आप गोबर ड्राइवर के तौर पे काम क्यों कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी कार को ड्राइव करते हो, जरूरी ये है कि आप खुद के दम पे पैसे कमाने का ट्राई कर रहे हो। युआन युआन बोल रही होती है आप तो काफी ग्रेट है, नॉर्मली जिन बंदों के पास में इतना पैसा होता है वो इतना दिमाग नहीं लगाते। फिर बिल बोलता है तुम्हारी स्कूल आ गई। युआन युआन बोल रही होती है क्या मैं आपको वीचेट पे ऐड कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है वीचेट पे ऐड करना है, पर क्यों। युआन युआन बोल रही होती है क्या आपको लव एट फर्स्ट साइट पे भरोसा है। बिल शॉक्ड रहते हुए बोल रहा होता है क्या लव एट फर्स्ट साइट, लड़के तुम काफी इनोसेंट हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बुरा इंसान हो सकता हूँ। बिल जाते हुए सोच रहा होता है आजकल की लड़कियां काफी ज्यादा इनोसेंट होती है, वो किसी को भी अपना वीचेट आईडी दे देती है, लेकिन ये इनके लिए सही नहीं होता। तभी बिल को सॉन्ग वेन्यू का कॉल आता है। वेन्यू बोल रही होती है कल मुझे काम पे जाना है तो क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। बिल बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुकी हो या फिर तुम्हारे पास में $20 मिलियन आ चुके हैं मेरी कार को रिपेयर कराने के लिए, जो कि तुम चाहती हो कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊँ। वेन्यू ही बोल रही होती है वेन्यू तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, फैमिलीज में तो ऐसे मजाक चलते रहते हैं ना, हम सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, तुमने हमारा फैमिली टेस्ट पास कर लिया है, अब से हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। बिल परेशान होते हुए बोल रहा होता है सबने देखना बंद करो, अगर तुमने हमें पैसे पे नहीं किए तो मैं तुम्हें कोर्ट में समन कराऊंगा। बिल सोच रहा होता है मेरे इतने मना करने के बावजूद भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आगे हम देते रिहाना को, जो कि बिल को देखते हुए बोल रही होती है आप मुझे मिल गए, ये तो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल सर्किट जा रही हो। रिहाना बोल रही होती है ऑफिशियल्स ने वहाँ पे एक इवेंट रखा है और मैं वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करने वाली हूँ, मुझे बहुत मुश्किल से वहाँ पे जाने का चांस मिला है। वैसे ब्रदर बिल मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, आप मुँह खोलो मैं वो खिलाती हूँ। फ्रूट खाते हुए बिल बोल रहा होता तो बहुत ही टेस्टी है। आगे हमें फॉर्मूला 1 रेसिंग सर्किट का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है मैं भी जाके देखता हूँ कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है रिहाना बोल रही होती है दोनों अभी भी झगड़ रहे हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम इन दोनों को जानती हो। रिहाना बोल रही होती है यहाँ पे जो लड़की है इसका नाम है रैंग जीजुआन, वही लड़के का नाम है सनरुई, ये दोनों ही बहुत ही पॉपुलर एंकर्स है, मैं जाके पूछती हूँ क्या हुआ है। फिर रिहाना आगे बढ़ते हुए पूछ रही होती है सनरुई आगे क्या चल रहा है। सनरुई बोल रहा होता है और क्या होगा, मिस रैन चाहते कि हम दोनों ऐसे चले जाए। मिस रैन बोल रही होती है कि तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम दोनों को ऐसे बाहर नहीं निकाल रही, यहाँ के ओनर ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंकर चाहिए, दूसरे एंकर्स अलाउड नहीं है। रिहाना बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। सनरुई बोल रहा होता है पक्का मिस रैन ने मिस्टर किन से बात करी होगी ताकि वो हमको यहाँ से बाहर निकलवा सके।
मिस रैन बोल रही होती है कि मैं पे अकेले ब्रॉडकास्ट करती तो मेरे लिए काफी अच्छा रहता, और वैसे मुझे यहाँ पे तुम लोगों के साथ में ब्रॉडकास्ट नहीं करना। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, सिस्टर रैन हमारा काम हो गया, हम इन वर्किंग कार्ड्स को पहनते हुए अंदर जा सकते हैं, मिस्टर किन आपका वेट कर रहे हैं। मिस रैन वहाँ से जाते हुए बोल रही होती है, मैं यहाँ पे अकेले ब्रॉडकास्ट करूंगी, सच में मुझे काफी फायदा होगा, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। रिहाना बोल रही होती है, ब्रदर सन मिस रैन के साथ में मिस्टर किन का सपोर्ट है, हम इनसे कम्पीट नहीं कर सकते। सनरुई बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ चलना चाहिए, आखिर हम लोग यहाँ पे कर भी क्या सकते हैं, पर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ पे पिलाते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग को जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ तक आए तो तुम लोग मलाई खा के भी जाओगे। मिस रैन बोल रही होती है, आखिर तुम कौन हो जो कि इतना मुँह चला रहा है, अगर तुम यहाँ पे मिस्टर किन साथ से भिड़ते हो तो तुम यहाँ पे नहीं बच पाओगे। बिल बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम उनको यहाँ पे बुला लो, मैं देखता हूँ आखिर मुझे कैसे मारता है। रिहाना बोल रही होती है, ब्रदर बिल प्लीज गुस्सा मत करिए, वैसे भी अभी हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को जाने देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, तुम दोनों अंदर जाओगे और ब्रॉडकास्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है। सनरुई बोल रहा होता है, रिहाना का जो तुम्हारा दोस्त है वो बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। रिहाना बोल रही होती है, पता तो मुझे भी नहीं है, पर मुझे ब्रदर बिल पे पूरा भरोसा है, अगर उन्हें कहने में चलते हुए माउंटेन पे भी जाना हो तो ही मैं चली जाऊंगी। ये बोलते हुए बिल के साथ में जाने लगती है। सनरुई बोल रहा होता है कि ऐसी बात है तो मैं भी इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अपने साथ में बाकी लोगों को आते हुए देख के मिस रैन सोच रही होती है, इनको नहीं पता ये लोग मार खाने वाले हैं और धक्के धक्के बाहर निकाले जाएंगे। अंदर हम देखते रेस फील्ड में बहुत ही महंगे महंगे कार खड़ी होती है। रिहाना बोल रही होती है, ये रेस ट्रैक देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सनरुई भी बोल रहा होता है, अगर हम यहाँ पे लाइव कर पाएंगे तो हमारी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ेगी। मिस्टर बम्बानी, क्या आप श्योर है कि हम यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं? बिल बम्बानी बोल रहा होता है, अपने इक्विपमेंट को तैयार करो, जब तक मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में हूँ तुम्हारा पे कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी सनरुई बोलता है, देखो वहाँ पे मिस्टर किन और मिस रैन आ रहे हैं। रैन बोल रही होती है, मैनेजर जू और किन्सा ने बोला कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही लाइव कर सकती हूँ, आखिर ये लोग यहाँ पे एंटर कैसे किए? ये जो बंदा इन लोग को यहाँ पे लेके आया है ये एकदम पागल है, आपको सिक्योरिटी गार्ड को बोल के इनको बाहर फेंकना चाहिए। तभी मैनेजर जू आके बिल को ग्रीट करने लगते हैं और बोल रहे होते हैं, आपका यहाँ पे स्वागत है मिस्टर बम्बानी। बिल बोल रहा होता है, मैनेजर जू आप काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। किन्सा बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी आप यहाँ पे कब आए? मिस रैन बोल रही होती है, मिस्टर किन क्या आप इस बंदे को जानते हैं? मिस्टर किन चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, क्या तुम अंधी हो चुकी हो? ये फॉर्मूला 1 सर्किट के ओनर है, आखिर तुम इन्हें कैसे नहीं जानती? बिल बोल रहा होता है, किन्सा क्या तुम्हारी दोस्त है? बाहर ये मुझसे काफी रूडली बिहेव कर रही थी। किन्सा बोल रहा होता है, ये लड़की ये तो बस मेरे कुछ कामों में काम आती है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको अभी यहाँ से भगा दूंगा। मिस रैन बोल रही होती है, मिस्टर किन प्लीज मुझे बाहर मत फेंको, अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाऊंगी तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। किन्सा बोल रहा होता, तुम्हें किसने बोला था ज्यादा फ्लेक्स करने के लिए? अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रह सकता, तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। बाद में मिस रैन बोल रही होती है, प्लीज मुझे बाहर मत फेंकवाइए। किन्सा बोल रहा होता है कि ये जो वुमन एंकर है ये आपके दोस्त है, वैसे ये दिखने में काफी एवरेज है, अगर आप चाहे तो लिटिल ब्रदर आपको काफी ज्यादा सुंदर लड़कियों से मिलवा सकता है। बिल बोल रहा होता है, ये सारे काम तुम्हें ही करने चाहिए, मुझे इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सनरुई बोल रहा होता है, आखिर मिस्टर बम्बानी का बैकग्राउंड क्या है? ये यहाँ पे किन्सा का मजाक उड़ा रहा है, पक्का ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। किन्सा बोल रहा होता है, इस नई फिल्म में 2 राउंड काटने चाहिए, आपको देखते ही मेरे हाथ ड्राइविंग करने के लिए खुजली कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, मैंने अपनी स्किल को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तुम्हारे लिए मुझे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। थोड़ी देर बाद उन लोगों ने अपनी कार को रेडी कर लिया होता है। सनरुई बोल रहा होता है, वह 2 काफी अच्छे ड्राइवर्स हैं जिनके पीछे बैटल होने वाली है। किन्सा बोल रहा होता है, हमें बैट लगाना चाहिए तभी मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है, क्या बैट लगाए? किन्सा बोल रहा होता है, 1 सेकंड का 1 लाख युआन रखते हैं, हमें पूरे 5 राउंड काटेंगे और जो जितना आगे होगा उसको उतने सेकंड के लिए उतने पैसे मिलेंगे। बिल भी उसकी शर्त को मान लेता है। फिर उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है। हम देखते हैं वहाँ पे जो बिल बम्बानी होता है वो जीत गया होता है। रिहाना भी बोल रही होती है, ब्रदर बिल काफी ज्यादा कमाल के हैं। बाहर निकलते हुए बिल बोल रहा होता, तुम तो हार गए किन। किन्सा बोल रहा होते तो बहुत ही बेकार बात है, मैं काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं हरा पाया, वैसे ये लीजिए बैट के $20 मिलियन। बिल बोल रहा होता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बिल उस चेक को मिस्टर झाओ को दे देता है। बिल बोल रहा होता है, मेरे कार के ऊपर स्क्रैच आ गया है, उसको ठीक करवा दीजिएगा। मैनेजर झाओ बोल रहे होते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ओवरसीज कंपनी के इंजीनियर को बुला रहा हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। बिल बोल रहा होता, तुम दोनों यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मैनेजर झाओ को बोल सकते हो, फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। रिहाना बोल रही होती है, आपका शुक्रिया मिस्टर बिल। किन्सा बिल से बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पास में फीमेल एंकर है, क्या तुम फिर से यहाँ पे गोबर ड्राइवर का काम करोगे? बिल बोल रहा होता है, मुझे काम करने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्या तुम्हें भी ये काम करना है? किन्सा बोल रहा होता है, नहीं मुझे ये काम नहीं करना, जो लड़की कार में बैठती है वो काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है, उनसे डील करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बिल वहाँ जाते हुए बोल रहा होता है, ठीक है मैं जाता हूँ। अपने मिशन को देखते हुए बिल बोल रहा होता है, मैंने 20 में से 17 मिशन कर दिए हैं, 3 और बाकी उसके बाद में मेरा काम हो जाएगा। आगे बिल डिनर करने के लिए छोटे से रेस्टोरेंट में आ गया होता है।
बिल बोल रहा होता है, आंट लियो आज आप दुकान जल्दी क्यों बंद कर रही है? मुझे काफी दिन हो गए थे आपके फ्राइड राइस खाए हुए, इसी वजह से मैं पे खाने के लिए आ गया था। आंट लियो बोल रही होती है, जियाजुन की स्कूल की छुट्टी हुई होगी, मैं भी स्टॉल बंद करके उसको लेने के लिए जा रही थी ताकि वो मेरे स्टॉल में हेल्प करा सके। वैसे तुम्हें क्या खाना तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट बना देती हूँ। बिल बोल रहा होता है, ऐसी ही बात है तो मैं जाकर जियाजुन को लेकर आ जाता हूँ, आप मेरे खाना प्रिपेयर कर दीजिए, मेरे खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा पोर्क डालिएगा। आगे बिल स्कूल आ गया होता है, 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे जियाजुन नहीं आती। एक लड़की के पास में जाते हुए बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे सीनियर्स की छुट्टी नहीं हुई है? वो लड़की बोल रही होती सभी की छुट्टी हो चुकी है। आगे जो बिल होता है वो बिल्डिंग के अंदर चला गया होता है। बिल को वही लड़की मिलती है जो कि उसे पेनिनसुला होटल में मिली थी, जिसने बिल को अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था अपने दोस्तों के सामने। बिल बोल रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? अंदर एक औरत बोल रही होती है, मिस गु मेरे बेटे को देखिए, इस लड़की ने इसके मुंह के ऊपर स्केच कर दिया है, मेरा बेटा फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है, इस लड़की के मारे हुए स्केच की वजह से इसको प्रोजेक्ट के लिए डिले करना होगा। जियाजुन रोते हुए बोल रही होती है, इसने मुझे पहले बुली किया था, इसी वजह से मैंने इसको स्केच मारा। तभी बिल अंदर एंटर करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी शक्ल को देखते हुए तुम्हें काम किसने दे दिया? तुम बोल रहे हो तुम फ्यूचर में बहुत ही बड़े स्टार बनने वाले हो, तुम सपने देखना छोड़ दो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बिल को वहाँ पर देख के मिस गु और जियाजुन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, जियाजुन तुम्हारी मॉम दुकान बंद कर रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या हुआ तुमने यहाँ पे अपने क्लासमेट से फाइट करी है? जियाजुन बोल रही होती है, आपने मेरे कपड़े देखे हैं, इसके अंदर बहुत सारे स्केच लगे हुए हैं और ये सब इसी ने मारे हैं। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे गलती आपके बेटे ने करी है, तो आखिर आप जियाजुन को इतना कैसे बोल सकती है? सामने वाली आंटी बोल रही होती है, अगर तुमने हमें कॉम्पेंसेशन नहीं दिया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जियाजुन रोते हुए बोल रही होती है, इसी ने पहले मुझे बुली किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया। सामने वाली आंटी बोल रही होती है, अगर तुम्हें बुली भी किया तो आखिर से क्या फर्क पड़ता है, तुम एक गरीब लड़की हो, तुम बुली होने के काबिल हो। तभी बिल उन आंटी को थप्पड़ मार देता है। आंटी बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थप्पड़ मारने की? बिल बोल रहा होता है, तुम्हारी शक्ल तो खराब ही है लेकिन तुम्हारा दिमाग भी खराब है। वो औरत चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मिस गु आखिर तुम कैसी टीचर हो, तुम यहाँ पे मुझे और मेरे बेटे को बुली होते हुए देख रही हो? मेरा जो हस्बैंड है वो मिस्टर किन्साओ की कंपनी में एचआर मैनेजर है, अगर मैं उनको बोलूंगी तो तुम्हारे ऊपर लीगली एक्शन लेंगे। मिस गु बोल रही होती है, अगर तुम हमें कोर्ट में भी लेके जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे तुम लोग की गलती है। वो आंटी बोल रही होती है, तुम्हारा स्कूल नहीं बचने वाला, मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मिस गु बोल रही होती है, जियाजुन तुम घर जा सकती हो, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। अभी वो लोग गेट खोल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्केच खाए हुए लड़के का पापा आ जाता है, जो कि बोल रहा होता है, किसकी हिम्मत हो गई मेरे बेटे को बुली करने की? तभी उनका लड़का बोल रहा होता है, डैड इन दोनों ने मुझे भी बुली किया और मॉम को भी थप्पड़ मारा। वो बंदा चिढ़ाते हुए बोल रहा होता है, मेरे बॉस मिस्टर किन्साओ है, अपने घुटनों में बैठ के मेरी वाइफ से माफी मांगो वरना तुम नहीं बचने वाले। तभी बिल किन्साओ को कॉल कर देता है। बिल बोल रहा होता है, अभी मैं तुमसे पैसे जीत के आ रहा हूँ और तुम्हारी कंपनी का अच्छा मैनेजर बोल रहा है कि मैं उसके सामने झुकूं। किन्साओ बोल रहा होता है, बदर बिल मजाक मत करिए, हमारी कंपनी में इतना बड़ा गधा नहीं हो सकता जो कि आपको झुकाने का ट्राई करे। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? किन्साओ बोल रहा होता है, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ वो कमीना कौन है, वो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वहाँ पे जो अंकल आए होते वो बोल रहे होते, तुमने किसको कॉल किया है? बिल बोल रहा होता है, मैंने किन्साओ को कॉल किया था। अंकल बोल रहे होते, लड़के मेरे से मजाक मत करो, आखिर तुम्हारे पास में ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे कि तुम हमारे बॉस किन्साओ से बात कर सकते हो? तभी उस बंदे का कॉल बजने लगता है। किन्साओ बोल रहा होता है, ली देवांग क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है बिल को प्रोवोक करने की? अपना सामान पैक करो, यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अंकल हमें माफी मांग रहे होते, तभी किन्साओ कॉल काट देता है। वो अंकल बोल रहे होते, मेरा घर गाड़ी सब कुछ लोन पे है और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। किन्साओ बोल रहा होता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना तो तुम्हें अफ्रीका के ब्रांच में काम करना होगा। तभी उन अंकल के हाथ से फोन गिर जाता है और वो बोल रहे होते मैं बर्बाद हो गया। अब इससे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।